और अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट हमें क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम क्या करेंगे सर, एक मिनट दीजिए। चलिए एक मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, अब मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ, हम अपना पेंट खोलते हैं, इज माई पेंट, और यहाँ पर हमने सब क्लियर कर दिया है ऑलरेडी आई गेस, नहीं करा तो हम कंट्रोल ए करके कर देते हैं, कंट्रोल ए पे जो उनको समझाया, और हम आते हैं यहाँ पर और अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, कैन यू प्लीज कंफर्म? मैं आपको बताता क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट जब भी डे क्लास हो रही है, जैसे कि कल थोड़ा सा क्लास नहीं हो पाई, तो अब हम क्या करेंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे आज की डेट में, और मतलब लगभग कोशिश करेंगे सारा कंप्लीट हो जाए, उसमें कुछ रहे ना, और जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ये कौन है भाई, अनम्यूट कर रखा है किसने? हाँ भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमें पॉइंट क्लियर है। तो स्टार्टिंग विद द स्टैटिक वेरिएबल, हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक वेरिएबल से और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका मैं साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और आजकल मैं मैग्नीफायर भी यूज कर रहा हूँ, तो होपफुली आपको चीज़ें मैं बड़ी करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे स्टैटिक, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल करेंगे। स्टैटिक वेरिएबल जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है, और मैं आपको बताना शुरू करता हूँ ये होता क्या है। मेरा आज का टारगेट है कि मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट ये वाले जो है क्लास के कराता हूँ, सो दैट हम आगे की साइड मूव करते हैं, फ्रेंड फंक्शन वगैरह जो भी है, और उसके बाद सीधा हम डेटा स्ट्रक्चर को पकड़ लें। कितने दिन हमारी क्लास रह गई है अभी? सुरांशु पांडे बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे आप डाउट बता दो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। बताएं भाई, क्या डाउट आ रहा है आपको? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? सुरांशु पांडे अनम्यूट कर दो और फिर मुझे बता दो आप, कि आप टाइप करोगे तो टाइम लग जाएगा मेरे ख्याल से। हम्म। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कितनों को दिक्कत आई ये वाली? सबको क्लियर, सबको सबने करके देखा, या होमवर्क कितनों ने करा पहले ही बताएं, कितनों ने करा, ये नो कंफर्म करेंगे प्लीज। हाँ भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म? कितनों ने होमवर्क करा भाई? या ट्राई नहीं करा तुम लोगों ने? हाँ भाई, कौन कौन है यहाँ पे हमारे? गौरव, मनीषा, श्रुति, राकेश, अनमोल, त्रियांशु, अखिलेश, बाकी के नाम लेने पड़ेंगे, आशीष, दिव्या, हिमांशु, मानस, जीवन, मेघा, मनीषा, जो भी हैं ये। हाँ भाई, बाकी सब कहाँ है यहाँ पर? हाँ भैया, यस और नो तो ग्रुप होमवर्क करा सबने, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? अरे नहीं करा तो मैं करा दूंगा ना फिर, सुरांशु पांडे को छोड़ के तो बाकी सब तो बताएं। ट्राई ही नहीं किया, अरे बता तो दो भैया, अरे बताओ प्लीज। ये कैसे बच्चे हो भाई, बता ही नहीं रहे। देखो क्लास आगे मैं बढ़ाऊंगा नहीं, आपको ये चीज भी कंफर्म है? नहीं करा तो बता दो, मैं कुछ कह थोड़ी ना रहा हूँ, मैं स्कूल टीचर थोड़ी ना हूँ आपका कि यार क्यों नहीं करा ये वगैरह वगैरह। आप बताओ नहीं करा तो मैं बता देता हूँ। हाँ नहीं किया, चलो ठीक है, वो मैं समझ गया था, आंसर नहीं आ रहे थे। हाँ भाई, चरित्रा गर्ग, कहाँ गया ये बच्चा हमारा? करा बेटा? और ये कौन सा था वो, आदित्य नेगी, करा इन्होंने? इन लोगों ने भी नहीं किया? नेगी साहब ये गलत हो रहा है, काम तो करना था आपने राहुल पंत। नहीं करा, देखो सब नो नो है। चलो खैर कोई बात नहीं, चलो फिर कर ही लेते हैं वही, अब ये जो टॉपिक था वो तो बाद ही में करेंगे। ओके आगे बढ़ते हैं। तो जो इनका डाउट था उसमें हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्टूडेंट बनाएंगे और उसे एरे से हम गेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, फटाफट ये पूरा कोड रखा रहने देते हैं, शायद इसकी जरूरत पड़ जाए। एक नई फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे हम और एक नई फाइल बनाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, और फाइल का नाम रखेंगे हम एग्जाम्पल के लिए, मैंने बोला टी थ्री नहीं है, टी थ्री जैसा लग रहा है, टी3 बना लेते हैं। सर्वे करना है हैश इंक्लूड इंक्लूड, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्पेस देंगे iOS स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम हम ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे हम, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, ये भी मैं उठा लेता हूँ एज इट इज, इसने मुझे सजेस्ट कर दिया बस। उसके बाद क्या करेंगे हम, इंट मेन बनाएंगे सबसे पहले, इंट मेन, और इसको बना करके हम रिटर्न जीरो दे देंगे। बेसिक कोड हमने लिख लिया है, जीरो रिटर्न जीरो। ठीक है, ये होमवर्क करोगे तो आपका टाइम बच जाता, मैं आपको थोड़ा सा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, मेरा मूड था आज ही कंप्लीट कर देता मैं। ठीक है, और ये अभी एरर देता और एरर अब मेरे पास चला गया है।
चलिए, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला था, बट मैं बना लेता हूँ। बट स्ट्रक्चर तो लिखना ही है, तो मैं स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा, उसके बाद सॉरी, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिख लिया। और स्ट्रक्ट कीवर्ड का मैं नाम बताऊंगा किस नाम से बना रहा हूँ। मैं स्टूडेंट नाम से बना लेता हूँ, चलो स्टूडेंट। और स्टूडेंट नाम से मैंने जो बनाया है, आपको एरे की फॉर्म में लेना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें नेम ले लूंगा। नेम क्या है बच्चे का, और नेम होगा स्ट्रिंग में, तो मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, मैंने लिख लिया। और मेरे पास नेम के साथ और क्या होगा भैया, इसके साथ नेम होगा इसका, और इसकी परसेंटेज होगी। मैं लिखा फ्लो, या फिर मैं लिखता हूँ रोल नंबर। मैं लिखा इंट रोल नंबर, इंट रोल नंबर। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मेरे पास दो तीन वेरिएबल हमारे काफी होंगे। रोल नंबर हो गया, और उसके बाद मेरे पास क्या होगा, एक फ्लोट में मार्क्स ले लो आप। मार्क्स फ्लोट में नहीं होते, बट मैं परसेंटेज ले लेता हूँ। ओवरऑल जो परसेंटेज मार्क्स, फ्लोट परसेंटेज, मैंने बोला परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, क्लियर है सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें डाउट नहीं होना चाहिए भैया, क्योंकि मैंने होमवर्क दिया था, आपने होमवर्क करा नहीं। कम ही रखिए सर, कम ही रखिए, क्या कम रखूं? Actually, can you please unmute yourself and please tell me know, let me know कि आप क्या चाह रहे हैं मुझसे। मैं समझा नहीं। हाँ, तो बस तीन ही तो लिए मेरे, अब इससे ज्यादा क्या लूं मैं, बस तीन अलग अलग टाइप के डेटा ले लिया। ठीक है, ओके, थैंक, ठीक है। अभी खुश हो? अब मैं क्या करूंगा सर, स्ट्रक्ट है मेरे पास नहीं है, तो मैं लूंगा नेम, नेम मैं लूंगा स्टूडेंट, तो मैं लूंगा स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट मैंने बनाया, और स्टूडेंट के लिए मुझे एरे बनाना है, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट, और एरे का नाम देता हूँ मैं एस, राइट। और आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू भी रखवा सकते हो, बट मेरे को डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखनी, मेरे को चाहिए 5 साइज। 3 भी काफी है, 5 ज्यादा हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, 3 ले लेता हूँ। ये क्लियर है सबको, यस और नो? हाँ, इतना क्लियर हो गया सबको? ये तो वैसे भी क्लियर हो जाना चाहिए आपको, एरे बनाया स्टूडेंट का, यस और नो? कोई कंफर्म कर तो करते चलो प्लीज। भैया रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्लीज बता दो हमें, समझ में आया नहीं आया? बाकी सब भी ठीक है भैया? देखो, ये सबको समझ में आ गया। ये तो वैसे भी होमवर्क था, आपको सबको आ ही जाना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, मैं इसे जल्दी से इसलिए निपटा रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट भी क्लियर करना है। और मैं सोच रहा हूँ आज मैं अगर कंप्लीट में कर देता हूँ ना पूरा, तो फिर उसके बाद हमारे पास सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट रह जाएगा, क्योंकि क्लासेस हमारे पास हार्डली 4-5 ही बच रही है। तो अगर मैं आज कंप्लीट कर देता हूँ ये वाला पार्ट, और दूसरा 2 दिन भी ले लिया इसमें, तो 3 दिन में आपको डेटा स्ट्रक्चर फटाफट करा दूँ। ठीक है, चलिए। चलिए, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ सर, ये मैं बना चुका हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, और इसमें मुझे कोई दिक्कत तो वैसे दिख नहीं रही है। अब मुझे पता नहीं इनको क्या दिक्कत दिख रही थी, तो मैं पहले सी आउट लगाऊंगा, मैं लिखूंगा सी आउट, मैं बोलूंगा। और इसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग देना चाहो तो आप दे सकते हो, और ये आपके, और मैं से लिख रहा हूँ ताकि ये मैं लिखा एंटर स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल, एज यू माइट हैव गेस्ड। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और ये हो गया खत्म, बस डन। और हैंडल मैंने मांगा नहीं था, इसे अपने आप दे दिया, बाय द वे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, विजुअल स्टूडियो कोड। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। और एंटर स्टूडेंट डिटेल है, उसके बाद हैंडल आ गया, नेक्स्ट लाइन में हम आ चुके हैं। और अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम बोलेंगे अब फर्स्ट स्टूडेंट की डिटेल मुझे लेनी है, बट मैं इसको फॉर लूप से भी चला सकता हूँ। मैं लिखूंगा फॉर लूप, और इसके बाद लिखूंगा यहाँ पर से एग्जाम्पल के लिए फॉर, क्योंकि लेने का मतलब ये था ही, मैं फॉर लूप लेता आई, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो से स्टार्ट होगा। और ये आपको सबको पता ही है, आई लेस देन में ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रीजन बीइंग सर 3 एरे मेरे पास बच्चे हैं। और आप चाहो तो ये भी यूजर से ले सकते हो भैया, आपकी मर्जी है, ठीक है। और मैंने बोला आई प्लस प्लस, ये पॉइंट आपको क्लियर है? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? मैं इसको इसलिए डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हाँ भैया, ये सबको पता होंगी, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं फास्ट फास्ट करा रहा हूँ। ये मैं सोचना बहुत तेजी से करा रहा है सर, हमारा जो मेन टॉपिक है उसमें स्लो करूंगा मैं, ये आपको ऑलरेडी आता ही होगा। और मैंने यहाँ पे आई नहीं लिखा, बाय द वे, मैं कह रहा एरर क्यों दिया जा रहा है। चलिए, अगर कोई बात नहीं, ये हो गया। अरे, क्या कर रहा हूँ मैं अभी आज, हटो। ठीक है, चलो, ठीक है, मैंने बोला आई लेस देन 3, हो गया, ऑल डन। तो ये पॉइंट तो मैं हो गया क्लियर सर, इसमें हमें कोई ऐसा डाउट नहीं है। अब मेरे को क्या करना है सर, स्टूडेंट की डिटेल लेने, तो सी आउट लेता हूँ, सी आउट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। और इसको मुझे स्ट्रिंग में रखना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम लिखूंगा मैं उसके बाद। और उसके बाद क्या करेंगे, हम स्टूडेंट नेम के बाद हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉलम दे देते हैं, कॉलम, और ये पे इसका हम ले लेंगे नाम। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सीन लगाएंगे, सीन लगाएंगे, और सॉरी, स्टूडेंट नेम में आप सीन नहीं लगा सकता, बाय द वे, मेरे को यहाँ पर से काफी है। और मैं इसका लगाऊंगा सीन, सी इन, मुझे किस में चाहिए सर, मेरे पास ये एच में, तो मैंने बोला एस के जीरो पे जो है, उसके अंदर जो नेम है उसको अंदर ले लो डेटा। समझ में आ गया? आ गया समझ में? कैसा ना, कैन यू प्लीज कंफर्म?
ठीक है, फिर मैंने कहा सी इन, ये एरर दिखा रहा है, अगर नहीं हुआ वैसे ही लास्ट टाइम सी इन में डायरेक्ट एरर दिखाता है, और ये जीरो नहीं लिखना था मुझे बाय द वे, क्योंकि मैं इसे आई से चला रहा हूं, मैं एस आई लगा दूंगा। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, अगेन एक और सी आउट देना पड़ेगा, टीम के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सी आउट, सी आउट, और इसमें मैं निकालूंगा सबसे पहले एंडल। सबको समझ में आ रहा है? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ऐसा तो नहीं है कि ब्लैंक जा रहा हो, अगर सबसे ऊपर से जा रहा हो तो मैं स्लो करूंगा स्पीड, नहीं तो मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा है ना, ठीक है, तो मैं फटाफट से करा दे रहा हूँ, इनका डाउट है, काफी बच्चों ने होमवर्क करा नहीं इसलिए करा रहा हूँ ये। इसके अंदर सी आउट में एंडल लगाऊंगा पहले, और क्या बोलूंगा, नेम हो गया, अब मैं लिखूंगा मार्क्स, मैं लिखूंगा एंटर मार्क्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वैसे वो परसेंटेज था, मार्क्स का परसेंटेज था शायद, एंटर परसेंटेज। रोल नंबर ले लेते हैं पहले, रोल नंबर से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट ऊपर नीचे से बट थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैंने रोल नंबर पहले ले लिया, कॉलन स्पेस, और उसके बाद हमने कर दिया सेमीकोलन, खत्म, रिटर्न हो गया हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे अब यहाँ पर से मैं रोल नंबर लेना है, तो मैं क्या करूंगा, एस के आई में जो है, मैं बोलूंगा एस के आई में सर जो मेरे पास है रोल नंबर, और रोल नंबर का नाम क्या था बाय द वे, आगे मैं कुछ नहीं दे दिया, रोल नंबर ये ना मेथड, ये मेथड का होता है बाय द वे, तो रोल नंबर ले लो। उसके बाद जो रोल नंबर आ चुका है उसके बाद हम सी आउट फिर लगाएंगे, सी आउट लिखेंगे हम इसमें, फर्स्ट में सी आउट में हम बोलेंगे, पहले एंडल लगा लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट टाइम में आ जाए पहले, और उसके बाद हम बोलेंगे इसमें एंडल में स्ट्रेट फॉरवर्ड सर, क्या करेंगे हम, रोल नंबर, और अब क्या चाहिए हमें, नेम हो गया, रोल नंबर, परसेंटेज, मतलब एंटर परसेंटेज। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, इसलिए फटाफट निपटा दे रहा हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है, ये सर नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? तो इसमें दिक्कत क्या थी, वैसे मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बट अगर आ रही है तो क्या कह सकता हूँ मैं, एच ऑफ आई में जो मेरे पास परसेंटेज है, तो मैं परसेंटेज पे आऊंगा और मैंने परसेंटेज यहाँ लगा देंगे, और परसेंटेज लगा दी है, ठीक है, होपफुली मेरे पास आ गया है। वैसे इसमें गेटर और सेटर मेथड बनाने थे आपने, बट आपने नहीं गेटर सेटर मेथड नहीं, सीधा ले लो, चलो खैर कोई बात नहीं। अभी के एंड पे ये हो गया मेरे पास, तो इनपुट मैंने ले लिया, अभी से प्रिंट भी कराना है मुझे आउटपुट में, तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी फोल्डर को कॉपी कर देता हूँ, और कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और से पहले मैं एक सी आउट लगा देता हूँ, नाउ गोइंग टू प्रिंट स्टूडेंट डिटेल, एक एक करके, ठीक है, प्रिंटिंग स्टूडेंट डिटेल, प्रिंटिंग स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट की डिटेल हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, डिटेल्स, राइट, और यहाँ पर से हमें एक हैंडल लेना है लास्ट में, स्टार्टिंग में भी एंड में भी हैंडल, और अगर आपको हैंडल नहीं लेना तो बैकस्लैश लगा लेना, मर्जी आपकी है, और ये हम कर दिया, और हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके बता देंगे कि हम यहाँ पर प्रिंट करने पे आ गए, तो हमें एक लाइन जो है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा से इजीली हमें दिखा देगी हम प्रिंटिंग वाले पॉइंट पे पहुंच गए, और यहाँ पे लगा लो सेमीकोलन, खत्म। और अगेन इससे पहले जब हम करेंगे, अब क्या करना शुरू करेंगे, इसमें हैंडल लगा लेते हैं पहले, तो उसके बाद भी हैंडल, खत्म, ओके, ये हो गया हमारे पास। अब मैं फोल्डर जो कॉपी करता हूँ वही पेस्ट करता हूँ, बस वहां से इन वाली स्टेटमेंट हटा दूंगा मैं, जैसा कि आपने गेस करा होगा, कंट्रोल वी। अब यहाँ से क्या करूंगा, मेरे पास आई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो सेम आई हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी आउट नेम ये हटा करके मैं क्या करूंगा, सी आउट में सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट दूंगा, ये सब हटाता हूँ मैं, आगे लिख दूंगा मैं एस आई डॉट नेम, समझ में आ गया सबको, क्लियर है? ये सी आउट में कुछ एरर दिखा रहा है मुझे, नो ऑपरेटर मैच दिस, खैर ये हम देखेंगे अगर एरर आया तो, खैर कोई बात नहीं, अभी के लिए एरर दिखा रहा है, बट जैसे कि आप समझ गए होंगे, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट है एंड एल तक, इसको मैं हटा देता हूँ, और ये आ गया रोल नंबर, और मेरे पास सीन जो यहाँ से यहाँ तक था, मैं इसको सिलेक्ट करा, और यहाँ से यहाँ तक मैं इसको हटा दिया, ठीक है भैया, तो हो गया। और एंड एल एस दिखा रहा है मुझे, एंड एल एस नहीं चाहिए, एंड एल एस नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए एंड एल, ये हो गया। और ये सी आउट में यहाँ पे क्यों दिक्कत दे रहा है मेरे को, यहाँ पे क्या गलती करी है मैंने जो मुझे नहीं दिख रही है? हम्म, अरे फुल नेम, अरे भैया पहले तुम ये तो कर लो, तुम्हारा ये हुआ नहीं, तुम फुल नेम के स्पेस की बात कर रहे हो, स्पेस आप दे सकते हो, किसने मना करा आपको? खैर ये हो गया हमारे पास सी आउट एस आई डॉट नेम, ये मेरे को एरर से दिखा रहा है, लेकिन यहाँ एरर दिख क्यों नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है मुझे एरर। मैं तो चला के देख लेता हूँ, मैं हैंडल लगा देता हूँ, ये हैंडल आगे एक नेक्स्ट लाइन पे जाए उसके बाद मैं लगा देता हूँ, ठीक है, और ठीक है, मुझे नहीं पता एरर क्यों दिखा रहा है, बट होपफुली चल जाएगा। चलो खैर ये वाला पार्ट आपको डन हो गया होगा, इसमें चला देता हूँ फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे। तो मैं जाऊंगा यहाँ से जो मेरे पास थी इसका नाम कर दूंगा मैं T3। आप देखो स्टेट एज इट इज, मैं तो लैपटॉप की चीज रहती है, 2 दिन बाद भी अगर चल रहा है चाहे कुछ भी हो जाए, और मेरे पास यहाँ पे एरर है कि नहीं है पहले तो वो देखना है, तो बहुत टाइम है, कोई एरर नहीं है, पता नहीं एरर दिखा रहा था, बट अब मैं इसको T3 को उठाता हूँ एज इट इज, और इसको मैं चला देता हूँ,
एंटर स्टूडेंट नेम मैंने बोला राशिद, ठीक है राशिद, और मैं ट्रेड करूंगा, उन्हें रोल नंबर डालो भैया, रोल नंबर भी डाल देता हूँ, मैंने बोला इसका रोल नंबर है 17, और उसने बोला कि परसेंटेज डालो, मैंने कहा सर इसकी है 45.4, 45.4 डाल दी मैंने। लेआउट आप इतना कर सकते हो, दूसरे स्टूडेंट का नाम डालना है तो स्टूडेंट नेम, अब इसके बीच में एस्टेरिक एस्टेरिक ले सकते हो हर फॉर लूप के एंड में, ये आपको समझ आएगा ताकि ये थोड़ा सा स्पेसिंग सही आ जाए, ये आप कर लोगे है ना, मैं मान के चला, मैंने बोला इस बार नाम डाल देते हैं सुरांशु, सूर्यांशु, ठीक है, और स्टूडेंट का रोल नंबर डालेंगे हम 18, और इसकी परसेंटेज डालेंगे हम 32.5, ठीक है, उसके बाद डालेंगे नेम, और नेम हम डाल देंगे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने डाला शिखा, और उसके बाद हमने डाला क्या बोलते हैं रोल नंबर, हमने बोलते हैं रोल नंबर 20, और इसकी परसेंटेज कितनी है, मैंने बोला एग्जाम्पल 67.8, एंटर हिट किया और ये मेरे पास डिटेल आ गई, क्या दिक्कत है भैया इसमें, सिंपल था तो, आधा घंटा लगा दिया आपने इसमें मेरा। फुल नेम में आपको स्पेस चाहिए, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप? हाँ सर, चलो ये भी देख लो, मैं एक काम करता हूँ इसे, एक काम करता हूँ, पहले मुझे एक की वैल्यू चाहिए ना, मैं इसको लूप की जो वैल्यू है मैं इसे घुमाऊंगा कहाँ तक सर, मैं इसको घुमाऊंगा सिर्फ एक तक, जीरो से लेके एक तक, और प्रिंट कराते वक्त भी मैं जीरो से एक तक ही घुमाऊंगा इसे, इनपुट लेते वक्त, ठीक है, ताकि मैं सिर्फ एक वैल्यू ले सकूँ, ये समझ में आ गया आपको सबको? कंट्रोल एस, हाँ भैया समझ में आ रहा है, कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? सुरांशु भट्ट यहाँ सही काम कर रहा है, मेरा काम नहीं कर रहा है। बेटा क्या कुछ आपने गलत लिखा होगा ना, मतलब मैं तो वही सोच रहा हूँ ना, आप मेरे से ये करने के लिए बोल रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो, मेरे हिसाब से आप कर, अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो शायद आपको क्लियरिटी नहीं हुई फिर चीजों में, अगर आप कर पा रहे हो तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको समझाया, मैंने सीधा लिख के दिखा दिया कि भैया ये होगा देख लो, और सबको देखते ही समझ में आ रहा होगा सर ने कोड क्या करा है, सब लोगों को देखते ही समझ में आया होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये, चलिए डाउट था तो मैंने क्लियर करना मेरा फर्ज था तो मैंने कर दिया, मैं तो दोबारा कंपाइल करा रहा हूँ, और इस बार सिर्फ एक की वैल्यू लेंगे हम, एक मिनट देख लो, एंटर स्टूडेंट नेम मैंने बोला राशिद, और आप बोलो मुझे फुल नेम किया, मैंने बोला ठीक है राशिद, मैंने बोला सिद्दीकी, ठीक है, मैंने बोला राशिद सिद्दीकी, एंटर हिट किया मैंने, और क्योंकि मैं तीन वैल्यू नहीं ले रहा हूँ इसलिए मेरे पास ये सिर्फ एक वैल्यू लेकर राशिद और जीरो जीरो दिखा दिया, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको, यस सर नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? क्लियर हुआ, लेकिन ये जीरो जीरो तो फिर भी, अगर मैं जीरो की बात करता हूँ तो जीरो 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 तीनों को लेना चाहिए ना इनपुट भी, और प्रिंट कराते वक्त मैंने क्या करा, प्रिंट कराते हुए कहाँ करा, मैं प्रिंट कराते हुए एक वैल्यू ले लिया मैंने। हम्म, चलिए मैं काम करता हूँ, इसे मैं दोबारा कंपाइल कराता हूँ आई गेस, मेरे को इसने मैंने लिखा ओके, अच्छा यही फॉल्ट आ रहा है आपका, यही दिक्कत है आपकी, मैंने टी थ्री लगाया, आप बोल रहे हैं राशिद, ठीक है, उसके बाद मैंने स्पेस दिया, और उसके बाद मैंने दे दिया सिद्दीकी, तो यहाँ पर ये दिक्कत आ गई है ना, तो आप गेट लाइन यूज कर लो, गेट लाइन फंक्शन सिखाया था मैंने, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? गेट लाइन यूज कर लो, दिवाकर को शायद सिखाया था मैंने, मैं पूछ नहीं रहा था, बता रहा था बाय द वे, सर वो भी यूज करके नहीं आ रहा था, अच्छा तो ये कहना चाह रहा हूँ फुल नेम में अगर मैं स्पेस दे रहा हूँ तो नहीं आ रही है, स्पेस मैंने दिया, उसके बाद सीधा ये वैल्यू आ रही है, ओके, अब मेरे को समझ में आया आपको दिक्कत क्या आ रही थी, चलिए दिक्कत क्लियर ही नहीं हुई थी मेरे पास, ठीक है, जरा एनालाइज कर लेते हैं फिर प्रोग्राम को, दिक्कत कोई पहले, ठीक है, तो दिक्कत को हम एनालाइज करेंगे, लेकिन ज्यादा टाइम फिर भी वेस्ट नहीं करेंगे हम इसमें, तो अगर मैंने जो बनाया है स्ट्रिंग नेम, और इसमें मैं नेम के अंदर जब स्पेस दे रहा हूँ तो ये नहीं ले रहा है, ये इसी में नहीं ले रहा है, ये वैसे भी नहीं ले रहा है, ये रो में नहीं ले रहा होगा फिर, अगर मैं इस पूरे कोड को कमेंट भी कर दूं, और सबसे पहले मैं यही वाला देख लेता हूँ, ये मेरे पास जो है, इस पूरे कोड को अगर कमेंट करता हूँ मेन के इस वाले पार्ट को, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है, इसको रहने देते हैं, ये किस चीज़ का अच्छा ओके, मैंने इस पूरे कोड को कर दिया कमेंट, अब आ जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने उसमें, तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई है पहले, मैंने लिखा स्ट्रिंग, और मैंने लिखा इसके अंदर नेम, ठीक है, मैंने इसको डिक्लेयर करा, और मैंने करा सी इन, मैंने कहा सी इन, मैंने लिखा नेम, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लगा दिया हैंडल ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए हैंडल, और उसके बाद मैंने क्या करा आपका सी आउट, सी आउट, और उसके बाद मैंने बोल दिया आपका क्या नेम, क्लियर, ये हो गया हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे और इसको हम चला के देखेंगे, सबसे पहले तो यही चीज करेंगे, क्लियर कर दो स्क्रीन, और उसके बाद क्या करो, P3 को पहले कंपाइल करो, और मेरे को एरर दे रहा है ये,
एंडल के अंदर। हम्म। हम्म। अरे वहाँ मिस्टेक देखो, कैसी बचकानी मिस्टेक कर देता हूँ मैं। यहाँ पे लगाना तो फायदा है एंडल। वो कह रहा है उसे नहीं पता ये सब चीजें, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ लगा के अब ठीक है चलो सेव करेंगे हम इसे। अब कोई दिक्कत नहीं है, एरर सारे हट गए। अब इसे हम करेंगे कंपाइल और उसका करेंगे रन। और मैंने इसको मैसेज दिया था, लेकिन मेरे को ख्याल से मैंने कल मैसेज दिया नहीं, राशिद उसका मतलब सिद्दीकी ट्रेड किया और मेरे पास राशिद आ रहा है, सिद्दीकी नहीं आ रहा है। ओके, यही एरर है बस, उसके अलावा और कोई एरर नहीं है। यही है ना भैया, यही 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 डाउट पूछ रहे थे, या इसके अलावा तो आपको ये बोले थे इसके अलावा भी नहीं चल रहा था? ठीक है चलिए, तो राशिद ने लिखा, यहाँ पर सिद्दीकी लिखा, तो ये हमारे पास ये नहीं चल रहा था, तो ये हमारे पास ले रहा है ये। हम्म। तो आपने पता क्या करना था, यहाँ पर एक टैब खोलनी थी, और उस टैब में आपने पता क्या लिख रहा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड गेट कंप्लीट स्ट्रिंग इंक्लूडिंग स्पेस स्पेस इन सी प्लस प्लस। ये तो यही बता रहा है मुझे, गेटलाइन मेरे हिसाब से भी गेटलाइन से होना चाहिए, आपके गेटलाइन से भी नहीं हुआ? आपका गेटलाइन से भी नहीं हुआ? चुरांशु, कैन यू प्लीज कंफर्म? इससे भी नहीं हुआ, लेकिन इसमें सॉल्यूशन तो मुझे दिख रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई दिक्कत नहीं, ये देखो हम उठा देते हैं इसी को, कंट्रोल सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिमाग ही नहीं लगाना, डेवलपर वाले दिमाग लगाना ही होता। यहाँ पे हटाओ इसको, चला के देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट मारा इसको, और अगर ये चल रहा है फिर अपने हिसाब से मुझे कर देंगे, और ये चलेगा भी फिर हमारे पास, अगर वहां चल रहा है तो यहाँ भी चलेगा। ऐसे कैसे हो सकता है यहाँ नहीं चलेगा? और इसमें कुछ दिक्कतें हैं हमारे पास, एंटर योर नेम, गेट लाइन मैंने लिया, सी इन एस टी आर के अंदर ये हो गया मेरे पास, सी आउट हेलो, और यहाँ पर स्पेसिस की ये दिक्कत दे रहा है, बट स्पेसिस से दिक्कत नहीं होती है हमें, बट मैं इसको मिला देता हूँ, होपफुली एरर हट जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ सबको, यस और नो? चलिए मैं इसे सेव करता हूँ, और ये चलना चाहिए मेरे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड। और मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए, अच्छा मैंने इसमें फुल लाइन एंटर नहीं लिखा, राशिद उसके बाद लिखा सिद्दीकी, हेलो राशिद सिद्दीकी वेलकम टू जीएफजी, चल तो रहा है भैया, क्या दिक्कत है? अब मैं आउटपुट आपको पूरा जो मैंने बनाया था वो एज इट इज दिखा देता हूँ मैं। एक छोटा सा गूगल चाहिए था। चलो खैर मैं इसको कर देता हूँ आपके केस में, मेरे को यहाँ पर कुछ नहीं करना था। मैंने जहां पर भी वो स्ट्रिंग लगाई थी ना, वहां पर जहां पर मैंने सीन लगाया था वहां पर ये लगा देंगे बस, कंट्रोल एक्स, बाकी सबकी जरूरत नहीं है, इनको हटाओ। और ऊपर का जो मैंने कोड बनाया उसकी भी जरूरत नहीं है, इसको हटाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम ना, इतना टाइम नहीं देना होता बेटा कोडिंग में, फटाक से करो, फटाक से खत्म, इतना टाइम दोगे तो हो गया काम। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लो, खत्म। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर से ये उठाओ मेरे ख्याल से, हमारा जो कोड है इसको अनकमेंट कर दिया फटाफट, और इसमें चिपका देता हूँ मैं सारी चीजें जो मैंने अभी करी है, और फिर समझा देता हूँ कैसे काम कर रहे हैं। ये लो, हो गया ये। और अब मैं यहाँ से आता हूँ सी, जहाँ पे मैं ले रहा था नेम, ठीक है, जहाँ पर मैं नेम ले रहा था वहां पर इसे हटा करके मैं लिख दूंगा ये। और यहाँ पर मेरे को एच टी आर की जगह क्या देना है सर, मुझे यहाँ एच टी आर की देना है ना एस, एस के अंदर मेरे पास जो है आई, आई के अंदर जो नेम है उसके अंदर से मुझे चाहिए। समझ में आया? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है, एस के अंदर आई और ये हो गया, चलो खैर। अब मैं इसको फटाफट क्या करता हूँ, पहले तो स्क्रीन को क्लियर करूंगा सबसे पहले, क्लियर। और अब मैं क्या करूंगा, इसको रन कराऊंगा, पहले कंपाइल, कंपाइल होकर रन कराया, इसने बोला नेम, मैंने बोला राशिद, फिर मैंने बोला सिद्दीकी, एस एस आई डी आई क्यू आई, ठीक है सिद्दीकी। और मेरे पास अभी भी दिक्कत आ रही है इसके अंदर तो, हम्म। नहीं आ तो रही है, रोल नंबर सही तो आ रहा है 45, मैं डाला परसेंटेज 45.6, कोई दिक्कत नहीं, आ गया देखो पूरा आ गया, क्या दिक्कत है? क्लियर हुआ डाउट आपका? कैन यू प्लीज कंफर्म सूर्यांशु? मैंने तो आपके सामने ही फटाफट, मेरे को पता सीन से हो जाना चाहिए, लेकिन आपने बोला नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने सीन लिखा नहीं, मैंने गूगल करा तो उसने भी बताया सीन है, फिर मैंने चिपका दिया कोड, मैंने देखा वो चल रहा है, हाँ उसने कहा चल रहा है, तो मैंने अपने कोड को उसके हिसाब से मॉडिफाई कर दिया।
कितना टाइम लगा? और एक दिन की तो छुट्टी भी थी। कितनों को ये चीज क्लियर है? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो, फिर हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। बाकी आप डाउट रख सकते हैं पहले, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डाउट आता है, मैं इसलिए बैठा हूँ यहाँ पे आपके डाउट क्लियर हो। अगर मैं पढ़ाता चलूंगा, मेरे पास कोई लोड नहीं है कि आपको बहुत कोर्स कंप्लीट कराना है। बट अल्टीमेटली अगर आपको समझ में नहीं आया, मैंने पढ़ाया आपको बहुत सारा, कुछ भी समझ में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। मैंने पढ़ाया थोड़ा सा लेकिन आपको सब कुछ समझ में आया, तो वो इंपॉर्टेंट है। हाँ भैया, मुझे सर एक चीज बताओ, सबसे पहले तो आप मुझे एक चीज बताओ। अब इसके अलावा कोई डाउट है इसमें किसी को भी रिगार्डिंग एरे और स्ट्रक्चर में? पॉइंटर के साथ भी दिया था, कर लिया सबने? नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़े, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो मेरे से, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ भैया। ठीक है, होपफुली आप लोगों को सबको क्लियर है ये पॉइंट, और हम अब करेंगे आगे स्टार्ट स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, और थोड़ा सा ना गूगल वाला गूगल गूगल भी कर लिया करो, और जरूरी अगर एक कंपाइलर में नहीं चलता तो मैं दूसरे में चेक कर देता था, तीसरे में चेक कर लेता। ये बेसिक सी चीजें हैं, मेरे ख्याल से आप ट्राई कर सकते हो सी प्लस प्लस के केस में। बाकी और लैंग्वेज में आपको कंपाइलर चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिकली मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया हमें, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कोड पूरा हटा देता हूँ मुझे, या तो इसको बंद ही कर देते हैं, क्योंकि इसे सेव करके बंद करते हैं, जरूरत नहीं है हमें इसकी। हम नया फाइल बनाएंगे अब। मैं बोलूंगा T4। मैंने बोला T4.cpp। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इंक्लूड करेंगे हैश इंक्लूड मैं कोड रख के छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। IO स्ट्रीम, और उसके बाद क्या चाहिए सर? मुझे चाहिए यूजिंग नेम स्पेसेस, वो चाहिए यूजिंग। ठीक है, उसके बाद ये मेरे को मेन स्टेट, उसके अलावा क्या चाहिए मुझे? मैं लिखा इंट मेन, और आपके पास मैं अगर टैब रखा हूँ, मेरे को दे देगा ये? नहीं दे रहा है। ये उसके साथ आर्ग्यूमेंट रिसीव कर, मैंने आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट नहीं कराया ना अभी तक? अब यार मुझे अभी से याद आया, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कराया ना आप लोगों को? नहीं कराया ना? नहीं कराया, हाँ याद आया मेरे को, कराया नहीं। वो तो मेरे को एड इसमें लिखा ना सजेशन में, तो मेरे को याद आया कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट तुमने कराया नहीं आप लोगों को। वो करा देंगे, चलो खैर। अभी टॉपिक पे चलते हैं पहले। ठीक है, ये होपफुली पॉइंट आपको क्लियर होगा। ये मैंने बना लिया बेल कंट्रोल, और आगे बढ़ते हैं सर। इसको करते हैं हम बंद। स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही? अब स्पीड स्लो करने वाला हूँ, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट पे अब आ रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर सबको, यस और नो? वो वैसे भी आपको समझ में आ गया हो, किसी को कोई डाउट है जो मैंने लिखा था अभी? क्लियर है सबको? हाँ ठीक है, मैं मान के चला हूँ। कुछ भी डाउट होगा प्लीज पूछ लेना, जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपने डाउट ना रखें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको समझ में नहीं आया तो मेरे पढ़ाने का कोई यूज नहीं है। अल्टीमेटली अगर आप ही नहीं सीख पा रहे तो क्या फायदा इस क्लास का भी, और ना ही मेरा कुछ पढ़ाने का, ना मेरे 100% एफर्ट डालने का कोई फायदा है। ठीक है, तो मेरा एफर्ट का फायदा तभी है जब आपको समझ में आता है। अगर नहीं आता तो आई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज पूछ लेना मुझसे, शर्म मत करना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कल की डेट में आपको आएगा नहीं, इंटरव्यू क्लियर होगा नहीं, जॉब मिलेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। हाँ, तो मैंने जो स्टार्ट करा था, मैं आ जाता हूँ पहले, सबसे पहले पेंट पे। पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, स्टैटिक या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को एक और चीज बोली जाती है, वो क्या बोला जाता है सर? लोकल वेरिएबल। सॉरी, माय मिस्टेक, स्टैटिक लोकल वेरिएबल कह रहा हूँ। तो हमारे पास स्टैटिक लोकल वेरिएबल होता है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल होता है। ये तीन चीजें होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले। ये हमें क्या होते हैं और इनके फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, वो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, फंक्शन। ठीक है भैया, क्लियर हुआ सबको, यस और नो? ठीक है, तो मैंने बोला स्टैटिक मेंबर फंक्शन, मैंने आपको बोला स्टैटिक वेरिएबल मेरे को समझ में आया, तो मैंने समझाया नहीं, सिर्फ पॉइंट जो लिखा है वो समझ में आया, जो लिखा हुआ है समझाऊंगा तो मैं भी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ये तीन चीजें हम अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, मैं चाहता हूँ उसके कॉन्सेप्ट आज में कंप्लीट हो जाए। अगर आज में कंप्लीट नहीं होते तो कल मैं इसे कंप्लीट करना चाह रहा हूँ एनी हाउ। अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता है मेनली, मतलब मेजर मेजर कुछ नहीं बचता है। मेजोरिटी में चीजें होगी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट करा के एक दो बार, फिर हमारा मेनली चीजें होगी, फिर हम डेटा स्ट्रक्चर पे मूव कर जाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि कल की डेट में आप ये ना बोलोगे सर ने स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ाया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ठीक है, मैं दो बार लिख दिया क्या? स्टैटिक मेंबर वेरिएबल होगा ये। हाँ भाई, तीन तरह के वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ये सबको क्लियर हो गए? अब इनको समझना शुरू करते हैं एक एक करके। क्लियर हुआ नहीं हुआ, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, अगर किसी ने सी लैंग्वेज पढ़ रखी है तो उसमें स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट एक्जैक्टली सेम है, और जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल फंक्शन में आपको फटाफट एक बनाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, और बना देता हूँ, बता देता हूँ।
मैंने बोला इसके लिए मैं काम करते हुए फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ फटाफट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट। और बहुत छोटा सा कंसेप्ट है इसमें सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब सी जितना तो है उतना तो रहेगा ही, प्लस सी प्लस में दो तीन चीजें और डाल दी गई हैं क्लासेस की वजह से। बट मैं काम करता हूँ, सबसे पहले फंक्शन आता है मतलब वॉइड ऐड, और ये कुछ रिसीव नहीं कर रहा है। और इसमें मैंने क्या करा बेसिकली, मैंने बोला इंट मैंने बोला एक्स असाइन 0, ठीक है, और मैंने इसमें सी आउट कर दिया 0 को। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया वो सबको? यस, ठीक है। एक और काम करता हूँ मैं यहाँ पे, इसमें एंडल लगा देता हूँ पहले तो, और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर से, इसमें करेंगे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक 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 एंड वाई, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा। हमने कहा सी आउट, और सी आउट करने के बाद मैंने क्या करा, वाई को प्रिंट कराया, और एज एक्सपेक्टेड मैंने एंडल कर लिया। बेसिक चीज समझ में आ गया? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? यस और नो भैया? ठीक है, चलो, ये समझ में आ गया। फंक्शन को कॉल कर देते हैं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे एक बार। तो आउटपुट आपको पता है, वैसे y के अंदर बाय डिफॉल्ट 0 आ जाएगा। इसके अंदर मैंने कुछ इनिशियलाइज नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और क्योंकि ये मेरे पास स्टैटिक नहीं था तो मैं इसके अंदर 0 से इनिशियलाइज करता तो गार्बेज वैल्यू थी। तो सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें एक्सटेंडेड वर्जन है, मैं बताऊंगा अभी। बट पहले मैं एक काम करता हूँ, अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ, इतना पार्ट देख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बोला सर सबसे पहले तो मैं इसको कंपाइल करूंगा, और मैं टी फोर नाम से कर देता हूँ इसे, और इसको भी टी4 कर देता हूँ, ठीक है। टी4 एंटर हिट करेंगे, कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल हो गया, और हम इसको फिर रन कराएंगे। और यहाँ पे लिख देंगे हम टी फोर, और ये मेरे पास आ गया 0 0। कोई रॉकेट साइंस नहीं, सबको समझ में आ गया? मैंने बोला स्टैटिक बाय डिफॉल्ट किससे होता है, 0 से इनिशियलाइज होता है। समझ में आ गया सबको? कैन यू प्लीज कंफर्म? स्पीड तेज लगी है तो बता देना, समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया? तो अब देखना, मैं ऐड को दोबारा कॉल करता हूँ, लेकिन ऐड को कॉल करने से पहले मैं एक चीज करूंगा यहाँ पे, यहाँ पर मैं सी आउट आपका एक्स नहीं कराऊंगा, मैं सी आउट कराऊंगा आपका एक्स प्लस प्लस, या प्लस प्लस एक्स भी कह सकते हो, ठीक है। मैं करता हूँ प्लस प्लस एक्स, ठीक है, आपको समझ में आ गया। और प्लस प्लस वाई, तो आपको ये पॉइंट आपको क्लियर है? मेरे ख्याल से मुझे इसे समझाने की जरूरत नहीं है, प्लस प्लस वाई कर दिया मैंने, ठीक है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? तो एक बार फटाफट मैं रन करा देता हूँ, मुझे ऐसे ही करवाना था, चाहिए था वैसे, बाय द वे। क्लियर? और मैंने इसको कंपाइल कराया और रन कराया, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मेरे पास वन वन आ गया, कुछ नई बात नहीं करी मैंने इसमें, ठीक है। इसके बाद मैंने दोबारा ऐड को कॉल किया, मैंने दोबारा ऐड को कॉल किया, तो मेरे पास आप सोच रहे हो हाँ दोबारा वन वन आ जाएगा, मतलब एक बार वन वन वन, और फिर आप सोच रहे हो दोबारा भी वन वन आ जाएगा, ये सोच रहे हो आप लोग, है भैया? ऐसा तो नहीं आएगा आउटपुट। क्लियर हुआ पॉइंट? ये आप सोच रहे हो ना, ऐसा नहीं आया, और वो मैं समझाऊंगा। अगर मैं ऐड को एक और बार कॉल करता हूँ, ठीक है, और मैं इनको सर बता भी देता हूँ कि एक्स कौन सा है वाई कौन सा, सो दैट आपको ये भी पता लग जाए कि एक्स कौन सा है वाई कौन सा है, एक्स की कौन सी वैल्यू आ रही है, वाई की कौन सी, तो यू कैन डिफरेंशिएट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर एक दे देता हूँ एक्स कॉलन, क्या है, मैंने बोला एक्स कॉलन, ये आ गया मेरे पास एक्स, ठीक है। दूसरा जो मेरे पास वाई है, उसके बाद भी मैं देता हूँ कॉलन, मैंने बोला आपका ओके, सॉरी, मैंने बोला वाई, और मैं थोड़ा सा स्पेस देकर कॉलन, और उसके बाद मैंने दिया आपका वाई। तो अब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे काम कर रहे हैं, फिर आपको स्टैटिक वेरिएबल ज्यादा इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अब वैसे काम करता हूँ, मैंने ऐड को मैंने कॉल करा 3 बार, ध्यान से देखना, और आपको चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी अपने आप। फिर मैं आपको जब कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। मैंने कंपाइल कराया इसे, फिर इसको रन कराया, तो मेरे पास है एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, समझ में आती है पहली वाली। दूसरी बारी में एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, तीसरी बारी में एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 3। थोड़ा समझ में आया या बिल्कुल भी समझ में नहीं आया? आउटपुट समझ में आया? कंसेप्ट क्या है वो तो मैं बताऊंगा, आउटपुट समझ में आया? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 1 है, दोबारा एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू भी 1 ही आनी चाहिए थी, क्योंकि फंक्शन खत्म हो गया तो वो वापस यहाँ पर आएगा, और उसके जो मेंबर वेरिएबल फंक्शन है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो दोबारा कॉल होगा, तो यानी कि दोबारा एक्स के अंदर क्या होगा, जो है जीरो इनिशियलाइज होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने जीरो इनिशियलाइज कर रखा है इसकी वजह से आ रहा है, तो ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, बट फिर गार्बेज वैल्यू होगी। आप ऐसा भी कर सकते हो कि गार्बेज वैल्यू होगी, लेकिन मैं अगर इसको करूँगा तो उस केस में मेरे को ये नहीं पता होगा कि गार्बेज वैल्यू में हम क्या करेंगे। मैं इसको इतना कंपाइल करता हूँ, मैं इसको रन कराता हूँ, लेकिन अभी के केस में भी गार्बेज की वैल्यू उठा रहा है, तो उस केस में आपको समझ में आया एक्स की वैल्यू अभी भी 1 है, ठीक है, और मेरे पास क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू भी 2 हो रही है, और एक्स की 3 भी हो रही है। बहुत बढ़िया, ये पॉइंट समझ में आया किसी को? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? नहीं आया? नहीं आया ना? क्यों सर?
क्योंकि देखो सर, इंट की अगर मैं बात करूं, एक्स की वैल्यू तो मेरे पास ये जो चेंज हो रही है तो मेरे हिसाब से भी अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ इंट एक्स लिखा है, और इंट एक्स को मैं प्लस प्लस एक्स करता हूं तो ये हमारे पास सिर्फ एक बार होगी। ओके। और मेंबर वेरिएबल जो है हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, और अगर ये डिस्ट्रॉय होता है तो दोबारा कॉल होगा, उसके अंदर दोबारा वैल्यू होगी, और गार्बेज वैल्यू नहीं उठा रहा है वो गार्बेज वैल्यू के केस में क्या कर रहा है, उसको दोबारा वो वन वैल्यू असाइन कर दे रहा है। खैर, मैं इस पॉइंट को समझाता हूँ, आप एक मिनट दीजिएगा मुझे, पहले वाई को समझ लीजिए, स्टैटिक इंटू वाई के केस में क्या हो रहा है, वाई की वैल्यू ऐसी क्यों आ रही है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है सर, वाई की वैल्यू 2 और 3 क्यों आ रही है, क्योंकि आपके हिसाब से जो अभी तक आपने पढ़ा है कि जब जब फंक्शन कॉल होता है उसको मेमोरी लोकेट होती है, और जैसे ही वो खत्म हो जाता है तो उसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी जितने वेरिएबल है उन सबको जो मेमोरी लोकेट हुई थी वो सब फ्री हो जाती है। इतना सबको समझ में आता है पहले से, यस और नो। ये पहले का कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ रखा है पहले, और ये सच भी है। अरे यस सर, नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। ठीक है। तो सर अगर ये कॉन्सेप्ट है तो फिर ये इनकी वैल्यू कैसे काम करे, पहले बताओ, पहले वाई को समझो, एक्स को इग्नोर करो फिलहाल के लिए। सर जब भी मेरे पास स्टैटिक इंटू वाई होता है, जब भी मैं स्टैटिक वर्ड से क्वालिफाई करता हूँ, किसी भी स्टैटिक वर्ड से मैं मॉडिफायर लगाता हूँ या क्वालिफाई करता हूँ, तब उस केस में मेरे पास होता क्या है सर, मैं ये बोलता हूँ कि ये जो वाई है वो एक स्टैटिक वेरिएबल है, और इसका मतलब ये है कि वाई की मेमोरी जो है वो आपकी मेमोरी तब तक रहेगी जब तक प्रोग्राम चल रहा है, यानी मेन फंक्शन जब से स्टार्ट हुआ और मेन फंक्शन जब एंड होगा तभी प्रोग्राम एंड हो रहा होगा, तब तक जो है एक बार वाई इनिशियलाइज होगी तो उसकी वैल्यू आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इवन दो कि क्या बोलते हैं कि फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन इसकी मेमोरी की जो वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी स्टैटिक की वजह से। पॉइंट क्लियर हुआ सबको, ऐसा नो। अगर मैं इसे स्टैटिक वर्ड हटा देता हूँ, ठीक है, मैं स्टैटिक वर्ड हटा देता हूँ, अब यहाँ पर अगेन इसको कंपाइल कराता हूँ, रन कराता हूँ, कंपाइल कराया, इसको रन कराया, तो मेरे पास यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही है, गार्बेज वैल्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं, और मेरे पास x की वैल्यू 1 2 3 आ रही है, ये थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है। देखो देखो यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आ रहा है, इवन तो मैंने कोड सेम लिखा है, देखो इंट x प्लस प्लस एक्स और सी आउट x, इंट y प्लस प्लस y, और ये अभी क्या हो रहा है, गार्बेज वैल्यू में प्लस हो जा रही है जो लास्ट गार्बेज वैल्यू थी, और x की गार्बेज वैल्यू क्या है 1 2 3, x की गार्बेज वैल्यू क्या है 1 2 3, पॉइंट समझ रहे हो, ये वन में लास्ट टाइम जो वैल्यू होगी वो उसको इंक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, आया समझ में नहीं आया, कैन यू प्लीज कंफर्म। अब इसको यही बोलूंगा ना मैं, लेकिन अगर आप स्टैटिक वर्ड से क्वालिफाई कर देते हैं तो उसका मतलब क्या है, इनिशियलाइजेशन किससे होगा सर, इनिशियलाइजेशन होगा इसका किससे सर, इसका होगा जीरो से, और ये जो ऐड फंक्शन है ये तब तक चलता रहेगा, मतलब ये जो सॉरी ये जो ऐड फंक्शन है इसकी मेमोरी तो शायद फ्री, इसकी जो मेमोरी है वो क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, लेकिन जो इसका वेरिएबल एक्स है उसकी मेमोरी फ्री नहीं होगी, क्योंकि अभी स्टैटिक हो चुका है। ठीक है, समझ में आया। कैन यू प्लीज कंफर्म, स्टैटिक वेरिएबल की मेमोरी फ्री नहीं होती जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होता है। मैं तो कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, तो मेरे पास ये आ गई, वो जीरो से इनिशियलाइज हुई, 1 आई 2 आई 3 आई। ठीक है, और यहाँ पर वाई की वैल्यू देखो मैंने चेंज नहीं करी है, लेकिन वाई के में अब 1 2 3 आ गया, वाई में अब 1 2 3 आ गया, समझ में आया। अब मैं नेक्स्ट टाइम रन करूंगा तो वाई की वैल्यू में कुछ और आ जाएगा, लेकिन स्टैटिक इंडेक्स की मेरे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू है। सर प्रिडिक्टेड क्यों, क्योंकि जब मैंने इसे स्टैटिक वाई को करा था वो 1 2 3 दे रहा था, क्योंकि 3 बार ऐड कॉल हुआ था, चार दो चार बार आता है, क्योंकि मैं हर बार एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ और वो मेमोरी फ्री नहीं हो रही है। जब मैंने इसमें से हटाया आपका स्टैटिक वर्ड इंट में से, तब उस केस में मेरे पास गार्बेज वैल्यू आ गई, क्या आ गई सर, गार्बेज वैल्यू आ गई, क्या आ गई मेरे पास, गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू आ गई। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा, अरे म्यूट कर दिया मैंने, अरे चाय पिला दो यार, बस सब बना चढ़ा दी मैंने। चलो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था आपसे, मैंने बोला कहाँ थे, यहाँ थे। तो ये पॉइंट मैं तो y की वैल्यू क्या है, हमारे पास गार्बेज वैल्यू हो गई थी, और उसके अंदर वैल्यू में अपने आप बढ़ा जा रहा था, जो भी गार्बेज वैल्यू थी उसी के अंदर से। लेकिन अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ यहाँ पर स्टैटिक की, तो स्टैटिक के केस में मेमोरी रिलीज ही नहीं होती है। पॉइंट क्लियर हुआ सबको, यस और नो। अगर मैं स्टैटिक वर्ड आपको ये मैं पढ़वा भी देता हूँ आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अगर आप बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं है, क्या बताओ, है नहीं है स्टैटिक, मैंने बोला स्टैटिक, मैंने बोला वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल इन इन सी सी प्लस प्लस, सॉरी, फिर सी के बाद प्लस प्लस में लगा लेता हूँ। ठीक है, आप इसको पढ़ लो फटाक से, आपको समझ में आएगा। स्टैटिक वेरिएबल is is declared using the keyword static, the space for the static variable is allocated only one time and this is used for the entire of the program। यही तो लाइन बोल रहा हूँ मैं, देखो समझ में आया सबको, कैसा नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, चैट में भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, पढ़ते रहो बैठ के चैट में। ठीक है, यही तो चीज बोली मैंने जो गूगल ने ऊपर ही दे दी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, पॉइंट समझ में आया। तो यही चीज मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, तो मैं गूगल रिव्यू दिखाया ताकि आपको ये चीज में पहले यकीन हो जाए कि भैया सर जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि गूगल सही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% होता है, 99.99% ऑफ द टाइम। ठीक है, ठीक है, 100% तो कोई भी करेक्ट नहीं होता, ये भी चीज ध्यान रखना। खैर ये पॉइंट समझ में आया होगा आपको। तो मैंने बोला था स्टैटिक वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक, द स्पेस फॉर द स्टैटिक वेरिएबल इज allocated only one time and this is used for the entire of the program। समझ में आया, अब तो क्लियर हुआ होगा, ये सब जितनों का समझ में आया यस लिख दो, जिनको नहीं हुआ वो नो लिख दो।
तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। स्टैटिक वेरिएबल जो था ये सी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट, तो सी प्लस प्लस में भी ये कॉन्सेप्ट एज इट इज कैरी ओवर हुआ है। अगर आप सी लैंग्वेज में बोलते हो एज इट इज है, इसमें हमने कुछ नया नहीं ऐड करा, हमने बताया। ठीक है, और स्टैटिक वेरिएबल जो इनिशियलाइज होता है वो जीरो से होता है, ये भी हमें पता है क्योंकि हमने देख लिया ये चीज। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए ये मैं मान के चलता हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास कैसा स्टैटिक वेरिएबल तो मुझे समझ में आया है, जो कि सी लैंग्वेज वाला था, उसमें मुझे ऐसा कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है, ये पॉइंट हमें समझ में आ रहा है। अब उसके बाद मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है सर, जो मैंने बोला था आपका स्टैटिक वेरिएबल इन क्लास। जो मेरे पास क्लास है, उस क्लास में मेरे पास जो है आपका स्टैटिक वेरिएबल है, वो कैसे काम करेगा। चलिए मैं आपको इसे डायग्राम से बता देता हूँ फटाफट, टाइम वेस्ट ना करके। कोड से भी दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। और मैं काम करता हूँ, पहले डायग्राम बना के बता देता हूँ फटाफट, क्योंकि ये टाइम डायग्राम से आपको पूरा समझ में आएगा। तो मैं मान के चलता हूँ, पहले छोटा सा कोड लिखता हूँ, क्लास। और क्लास को कुछ नाम दे देते हैं हम एग्जाम्पल के लिए। क्या नाम दें, क्या नाम दें, हम क्या नाम दें। क्लास के नाम दें हम, क्या दें। हम एक किसकी क्लास बनाए, एम्प्लॉय बना लें, स्टूडेंट बना लेते हैं। चलो क्लास बनाई स्टूडेंट, ठीक है। स्टार्ट स्टूडेंट मैंने क्लास बना ली, ठीक है। स्टूडेंट क्लास है। अगर मैं बोलता हूँ ये सारे के सारे बच्चे जो हैं, जो भी इसके अंदर बच्चे होंगे, वो सारे के सारे कौन से बच्चे होंगे, जीबी बन के, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ स्ट्रिंग। और उसमें लिख सकता हूँ मैं स्ट्रिंग के अंदर सी नेम फॉर कॉलेज नेम। और मैंने इसके अंदर लिखा आपका जीबी। बहुत है इतना, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। अरे भैया यस और नो। सर ऐसा आप नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि रीजन भी आप यहाँ पे कभी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। तो ये तो गलत है, पहला पॉइंट यहाँ पर ये चीज गलत है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। ये मैं करके भी दिखा देता हूँ, ये आप ऐसा नहीं कर सकते भैया, यहाँ पर मिल जाएगा एरर आपको। मैं क्लास बना लेता हूँ, ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। आई मीन इसको मैं एक काम करते हैं, नई फाइल बना लेते हैं, इतना कौन सा टाइम लग रहा है। नई फाइल बनाते हैं, हम लिखते हैं t5 t5.cpp और इसको हम लिखेंगे फटाफट, और इसका कोड उठा लेते हैं स्टार्टिंग का जो था, ठीक है, इतने वाला। कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है। और हम यहाँ पे से उठा लेंगे इसका मेन का भी कोड, और उसको हम सीधा रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो हमने उठाया मेन का जो कोड है, बल्कि हम टाइप भी कर सकते हैं इतनी देर में, तो बट अब इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पर से ये वाला पार्ट जो है हम हटा देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, यस और नो। अब मैंने करना क्या है सर, मैं क्लास बना लेता हूँ फटाफट। मैंने बोला क्लास, स्पीड ज्यादा तेज सुनने लग रही सबको, कैन यू प्लीज कंफर्म, ठीक है स्पीड। हाँ ठीक है, फिर क्लास स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आना तो बहुत बढ़िया। मेन कॉन्सेप्ट तो वही है, समझ में आना चाहिए। क्लास स्टूडेंट बनाई मैंने, और अगेन मैं सेमीकोलन लगाना भूल जाता हूँ हर बार, तो मैं लगा दिया। और अब देखो क्या करना है, अब मुझे बनाना है स्टैटिक वेरिएबल। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, एरर जो बताता हूँ, मैं लिखा यहाँ पे इंट। इसको मैं यूज करूंगा तभी ये मेरे को दिखेगा। प्राइवेट लिखा मैंने, प्राइवेट 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 नहीं, प्राइवेट लिखा, प्राइवेट प्राइवेट नहीं भी लिखा तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने लिखा इंट एक्स, ठीक है। और ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इसे कंपाइल कराता हूँ, रन कराता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसको कंपाइल कराता हूँ, मेरा कंपाइल T5 को करवा था, ना कि T5 को। मैं तो करूँगा T5 और ये मुझे चाहिए T5 नाम से, T5 एंटर कराया, कंपाइल हो गई, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि आपने एक्सपेक्ट करा होगा। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ से T5 कर देना है। मैं T5 करा, आउटपुट में कुछ आएगा नहीं क्योंकि है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ x के अंदर वैल्यू असाइन करता हूँ, तो 5 दे दो मुझे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कि आप देख पा रहे हो, लेकिन एरर नहीं दिखा रहा। मैं इसको कंपाइल करता हूँ T5 को, और मेरे पास एरर आ गया, यहीं पर देखो उसने पॉइंट कर दिया। पॉइंट क्लियर हुआ सबको, ये सुनो। अब इसको पढ़ लो जरा, जो वार्निंग है, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर इनिशियलाइजर ओनली अवेलेबल विद एसटीडी C++11 और स्टैंडर्ड ये GA। ठीक है, समझ में आया, क्लियर होगा, यस नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। ओके सर, ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हुआ, तो इसमें एक चीज बोली इसने मुझे, वार्निंग है ये, और वार्निंग के साथ ये एंड हो गया है, लेकिन इसमें साथ में एरर ही था ये। लेकिन इसने मुझे बोला ये चीज अवेलेबल है C++ में भी, लेकिन कहाँ पर सर, स्टैंडर्ड वर्जन जो है C++ का 11, या फिर GNU वर्जन जो है उसका 11, उसमें। तो या तो आप ये वाला उठा लो, ये दोनों एक ही है बाय द वे। तो आप इनमें से कोई एक वर्जन उठाओगे तो शायद यहाँ पर एरर ना आए, लेकिन ये वर्जन हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए हम नॉर्मली जो हमारे कॉलेज में अवेलेबल होता है, हम उसमें काम करते हैं, तो इसमें हमारे पास एज इट इज एरर आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहला पॉइंट, ठीक है। समझ में आया था, क्लियर हुआ सबको। और इसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा ना सर, आप बताओ कि ये ऑब्जेक्ट का है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेवल पे है, हर एक का जो जितने भी इसके ऑब्जेक्ट बनेंगे स्टूडेंट के, मान के चलो मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट, मैंने बोला H1, मैंने बोला H1 H2 H3, मैंने बोला H1 H2 H3। अगर मैं 3 स्टूडेंट बोले हैं सर, अब मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सी बात है, तो तीनों के अंदर x अपना अपना होगा ना, समझ रहे हो ना। ये x के अंदर मैं यहाँ वैल्यू कैसे साइन कर सकता हूँ, समझ रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो।
है ना। तो सबका अपना अपना एक्स है, वो अपने हिसाब से अपने क्या बोलते हैं वैल्यू को रखवाएंगे। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें थोड़ी ना कुछ रखना है। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है एग्जाम्पल के लिए, मैं यहाँ पे से एक काम करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ इनके मार्क्स। ठीक है, अब मैं ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो मैं लिखा फ्लोट। ठीक है, मैंने बोला फ्लोट मार्क्स। ठीक है, लेकिन वैसे क्या बना दूंगा, स्टैटिक बना दूंगा वेरिएबल को। क्या बना दूंगा क्लास के अंदर, स्टैटिक। अब स्टैटिक होने का मतलब क्या है, स्टैटिक होने का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका डायग्राम बना करके फटाफट से, और इसको मैं कर देता हूँ नीचे। ठीक है, और हम यहाँ पर से आ जाते हैं अपने पेन में। तो मैंने बोला सर यहाँ से देखो, सर मेरे पास ये हमारे पास इसे पहले क्लियर करते हैं, ये मुझे बताया था लास्ट टाइम। तो हम आते हैं दोबारा। मैंने बोला आपसे सर मेरे पास क्या है, मेरे पास ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नथिंग बट माई रैम। ठीक है, इस रैम में स्टूडेंट का S1 S2 S3 ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो S1 के अंदर एक x होगा, ये पॉइंट समझ में आया सबको, यस और नो। S2 के अंदर एक x होगा, ये पॉइंट समझ में आया सबको, यस और नो। x तो होगा ही होगा। ठीक है, तीसरा मेरे पास इनके जो S3 है इसके अंदर भी x x होगा। ठीक है, होपफुली पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। ये ब्लैक तो ब्लैक विजिबल नहीं होगा मेरे ख्याल से, इसको मैं को हटा दो, नहीं पड़ेगा एक मिनट रुको। वेंडोर स्टूडियो को मैंने व्हाइट कलर कर दिया था ना, ये तो मैं येलो कलर यूज करता हूँ जनरली, क्योंकि ये विजिबल होता है ब्लैक पे। तो मेरे पास यहाँ पर क्या था, जैसे मैंने दोबारा बोला, मैंने बोला ये है मेरे पास S1, इस S1 में मेरे पास रखा है x, ये पॉइंट तो आपको क्लियर होना चाहिए। फिर मेरे पास है S2, ठीक है, ये मेरे पास है x, ठीक है, ये मेरे पास है x, और ये मेरे पास है S2 भैया, ये मेरे पास है आपका x, और ये है S3, यानी सबका अपना अपना x है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। सबका अपना अपना क्या है, x है, इतना समझ में आता है। लेकिन जो सर ये है ना हमारे पास मार्क्स, ये किसका है, सर ये जो है ये स्टैटिक वेरिएबल है। और स्टैटिक वेरिएबल होता है आपका क्लास लेवल वेरिएबल, ये क्लास का वेरिएबल है। ये क्या है, क्लास वेरिएबल, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल या फिर क्लास वेरिएबल। जो क्लास वेरिएबल है वो क्लास का है, वो इंस्टेंस का नहीं है। इसको बोलते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल। जो हमने एक्स बना रखा है इसको क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंस वेरिएबल। क्या बोलते हैं सर हम इसे, इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट के लिए, जो मैंने S1 S2 S3 बनाया ये इंस्टेंस है, तो ये इनके वेरिएबल है। ये एक्स इंस्टेंस का वेरिएबल है, जैसे कि आप समझ पा रहे हो, सबका अपना अपना है ना। समझ पा रहे हो, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो। तो इंस्टेंस वेरिएबल जो S1 S2 S3 हो गया इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस कौन है, S1 S2 S3 ही इंस्टेंस है। तो ये जो इंस्टेंस है S1 S2 S3, तो इनके वेरिएबल है x x x, सबका x। लेकिन जो स्टैटिक मैंने लिखा है तो ये है क्लास का वेरिएबल, और जो क्लास का वेरिएबल होता है वो सिर्फ एक बार बनता है, और वो बना हुआ है यहाँ पे, मान के चलो कहीं। और ये सबके अंदर शेयर होगा, ये सबके अंदर शेयर होगा, ये सबके अंदर शेयर होगा। ये पॉइंट सबको समझ में आया, कैन यू प्लीज कंफर्म, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई। जो एक्स मेरे पास जो बना होगा मार्क्स, वो सबके पास क्या होगा, शेयर होगा। इसको एक्सेस कर सकता है कोई सा भी ऑब्जेक्ट, इसे मॉडिफाई कर सकता है कोई सा भी ऑब्जेक्ट, और इवन अगर मैं क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाता तो भी मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ, इस वाले पॉइंट को। जो मेरे पास ये स्टैटिक फ्लोट मार्क्स है, अगर मैं क्योंकि ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट है एक तरीके से देखा जाए, इसको ऑब्जेक्ट से कोई लेन देन नहीं है। आप ऑब्जेक्ट से इसकी वैल्यू जरूर मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी इसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो, इवन दो आपको दिखने में प्राइवेट लग रहा है, लेकिन आप कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ सबको, यस और नो। ठीक है, समझ में आया। तो ये पॉइंट तो आपको क्लियर हुआ कि मैंने बोला सबका एक्स एक्स तो अलग अलग बनेगा, सबका S1 S3 का, लेकिन जो इसमें बनाया मैंने मार्क्स, ये सब क्या है कि इसमें सेम रहेगा। वैसे ये नाम गलत ले दिया मैंने, मार्क्स नहीं लेना चाहिए था मुझे, वो लेना चाहिए था क्या बोलते हैं, कॉलेज नेम। जो मैं एग्जाम्पल ले रहा था, क्योंकि कॉलेज नेम तक में सेम रहेगा। थोड़ा सा सही करने के लिए वैसे काम करता हूँ, स्ट्रिंग लेता हूँ, और स्ट्रिंग लेने के बाद इसमें क्या देता हूँ, कॉलेज नेम देता हूँ, सी नेम। क्योंकि ये थोड़ा सा सही रहेगा, है ना। आपकी मर्जी, आप उसे फ्लोट पे भी कर सकते हो, वो सेम ही काम करेगा। क्लियर है, क्योंकि मार्क्स तो सबके अलग अलग होंगे, सेम थोड़ी ना होंगे। ठीक है, ये मान के चलो। सर ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया, इतना इतना क्लियर है। अब सर क्या मैं इसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ यहाँ पे, मैंने बोला, मैंने कर दिया कि स्ट्रिंग है तो मैं लिख देता हूँ राशिद, मतलब कॉलेज का नेम राशिद नहीं होगा, जीबी होगा, मैं लिखा जीबी। सही है ये सर, कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो, यस और नो, व्हाट डू यू थिंक भाई। देखो भैया सोच समझ के बोलना, ये सही नहीं है। ये क्लास का जरूर है, लेकिन क्लास में आप इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ये पॉइंट दिमाग में डाल लो, इनिशियलाइज तो ये यहाँ नहीं होगा, कोई सा भी वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं होगा डायरेक्टली। या तो वो फंक्शन के अंदर जाके इनिशियलाइज हो रहा होगा, क्लास के अंदर जो फंक्शन होगा उसके अंदर इनिशियलाइज हो रहा होगा, क्लास के अंदर कोई वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं हो रहा होगा, ये दिमाग में सेट कर लो। समझ में आ गया। वो सिर्फ डिक्लेयर होता है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिक्लेरेशन होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये डिक्लेयर तो हो सकता है, लेकिन इनिशियलाइज नहीं हो सकता। सर लेकिन आपने बोला ये क्लास का वेरिएबल, तो क्लास के अंदर क्यों नहीं होगा, मैं बोला क्लास का वेरिएबल जरूर है, लेकिन आप इसे ऐसे डिक्लेयर नहीं करेंगे। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। हाँ भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म।
ठीक है। अब मेरे पास ये क्या है, एग्जाम्पल के लिए आप चाहे तो इसके अंदर वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो कैसे असाइन करेंगे सर, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिखा एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे, मैंने बोला यहाँ पे स्ट्रिंग, मैंने क्या बोला स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद मेरे पास क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, मैंने बोला स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है, मैंने बोला स्टूडेंट, और ये मेरे को सजेस्ट भी कर रहा है, समझ गए ये मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने बोला स्ट्रिंग टाइप का डेटा है मेरे पास स्टूडेंट के अंदर, और उसके अंदर जो वेरिएबल है मेरे पास है सी नेम। तो मैं इसे कैसे रखूंगा, सी नेम, और सी नेम के अंदर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ कॉलेज की जो भी है, मैंने बोला एग्जाम्पल जीबी। पॉइंट क्लियर हुआ, यस और नो। तो आप इस तरीके से इसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, हमें डबल कॉलन लगाया इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जिनको नहीं पता है तो उसको लिख लो, ये हम इसे यूज करेंगे आगे क्लासेस में, एडवांस कॉन्सेप्ट में आपको दिख जाएगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑपरेटर। कितनों को यहाँ फ्रेंड फंक्शन आता है पहले से, यस और नो, सी प्लस में कितनों को फ्रेंड फंक्शन पहले से आता है, यस और नो, नहीं आता तो नो लिख दो सिंपल, अखिलेश उतान किसी को भी नहीं आता वैसे तो ये। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में, खैर कोई बात नहीं। तो वहां पर अगर आपने करा होता तो मैं बोलता स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपको पता ही होगा, लेकिन आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आपने वो भी यूज नहीं करा फंक्शन, इसलिए आपके लिए पहली बार यूज करूंगा अभी से, कोई बात नहीं। स्ट्रिंग स्टूडेंट और सी नेम मैंने इसके अंदर कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ, रन टाइम पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी और कंपाइल टाइम पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कंपाइल कर दिया, मैं रन कराया, आउटपुट होगा नहीं क्योंकि आउटपुट के लिए कोई सी आउट स्टेटमेंट है नहीं। क्लियर हुआ सबको ये पॉइंट, कैन यू प्लीज कंफर्म, यस और नो। भैया ये जो लीव कर रहे हैं, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ इनसे कि इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाह रहे हैं, ये इनको सब आता है, चलो खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पर से मैं एक काम करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये पॉइंट तो सर मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे मैं ना तो स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकता हूँ, ना ही मैं आपका, अगर ये फ्लोट होता तो उस केस में तो क्या करते, फ्लोट करते, एग्जाम्पल के मैं बताता हूँ स्टैटिक फ्लोट, और मैं मार्क्स से ले लेता हूँ, मेरे को दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, मर्जी आपकी। मार्क्स मैंने डिक्लेयर कर दिया, अगर मुझे चेक करना होता कैसे करता मैं, यहाँ पे जाता है एग्जाम्पल के लिए, मैं लिखता हूँ अच्छी बात है, यहाँ पे पहले लिखता हूँ मैं फ्लोट, मैं क्या लिखता हूँ फ्लोट, फ्लोट के बाद मेरे पास चौथी क्लास के अंदर मैंने स्टूडेंट क्लास के अंदर, स्टूडेंट क्लास के अंदर वेरिएबल का नाम क्या है सर, मैंने बोला वेरिएबल का नाम है मार्क्स, क्या साइन करना चाहते हो, मैंने कहा सर उसमें रख देते हैं हम 45.4। क्लियर, कुछ इस तरीके से समझ में आया, बहुत बढ़िया, समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें स्टैटिक वेरिएबल को आया समझ में। अच्छा, इसके अलावा और कोई तरीका है सर इनिशियलाइज करने का, आप सोच रहे होंगे इज दिस द ओनली वे, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, वैसे मैं सी आउट भी कर सकता हूँ इसे सीधा, मैं सी आउट तो करा ही नहीं मैंने, वैसे सी आउट करूंगा, और सी आउट करने के लिए ये मेरे पास पब्लिक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास प्राइवेट है तो मैं एक्सेस ही नहीं कर सकता, तो मेरे को इसे पब्लिक में डालना पड़ेगा पहले तो ऐसे पब्लिक कर दिया तो सारी की सारी चीजें पब्लिक हो गई इसमें, क्लियर हो गया। तो अब मैं इसे सी आउट करूंगा, मैं कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे इसे प्रिंट कराने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ एग्जाम्पल के लिए मेरे पास क्या है स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर मुझे क्या सी आउट कराना है सर, मैंने बोला मुझे चाहिए सी नेम, बस, क्लियर हुआ, ऐसा नो, और ये मेरे को एरर सा दिखा रहा है बट ऐसा नहीं होना चाहिए, चलिए मैं इसे कंपाइल करा दूं, ठीक है, मैं इसे कंपाइल कराऊंगा, कोई एरर नहीं है हमारे पास, पता नहीं ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्लियर हुआ आपको, यस नो। सर अगर आप इसे प्रिंट करा पा रहे हो तो शायद आप इसे, आप सोच रहे होंगे सर क्या हम इसको क्या बोलते हैं रख भी सकते हैं वैल्यू, बिल्कुल सर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टूडेंट बिना ऑब्जेक्ट के मैं काम कर रहा हूँ, देखो क्लास के अंदर देख पा रहे हो अगर आप, मैं लिखा एग्जाम्पल के लिए सी नेम, और सी नेम के अंदर मैं क्या रख देता हूँ एग्जाम्पल के, मैंने बोला सर क्या अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है सही तो लिख रहा था, मैंने लिखा एग्जाम्पल के जीबी की जगह हमने बोल दिया एग्जाम्पल कौन सा कॉलेज, हमने बोल दिया आईआईटी, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। तो आईआईटी के बच्चे अब यहाँ पर आ चुके हैं जीबी की जगह, अब इसे कंपाइल कराएंगे, हम इसे रन कराएंगे, तो पहले जीबी अच्छा सी आउट तो करना पड़ेगा मुझे, सी आउट करेंगे हम सी आउट, और सी आउट करने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा फिर इसे कैसे यूज करना है, तो हमें लिखना है स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर हम लिखेंगे मार्क्स लिखिए मुझे, मैं इसको यहाँ से हटा करके क्या लिखूंगा, और बच्चे सी नेम क्या चाहिए, सी नेम, क्लियर, सेव करेंगे हम इसे, और इसको हम कंपाइल करेंगे, और हमारे पास आ जाएगी स्ट्रेट फॉरवर्ड जीबी आईआईटी, क्योंकि एंडल नहीं लगा इसलिए हो गया वो, क्लियर सबको, यस और नो।
तो यहां से भी बिना ऑब्जेक्ट के आप चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं क्लास लेवल वेरिएबल को। होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा भैया। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, एल्स आई विल बी मूविंग अहेड भैया। बताओ, डाउट है? क्लियर है? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? क्लियर है तो बहुत ही बढ़िया है। देखो अब एक और चीज, सर आप S1 मैंने एक ऑब्जेक्ट आया, उसके अंदर से मैंने सी नेम की वैल्यू को प्रिंट करना चाहा, पहले तो प्रिंट सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करना चाहा, मैंने क्या किया, प्रिंट कराना है। तो मैं एक तो एंडल लगा देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मेरे को क्या लेना है, सी आउट लेना है, सी आउट। और सी आउट में पहले सबसे पहले एंडल लूंगा मैं लूंगा क्या, एंडल। और एंडल लेने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से इसको कर दूंगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। और इवन यहाँ पर भी आप एंडल ले सकते हो, सो दैट ये अच्छा सा दिखे थोड़ा सा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए मान गए हम। अब हम आगे बढ़ते हैं, कंपाइल करेंगे इसे और इसको रन कराएंगे। सॉरी, कंपाइल कराया मैंने, इसको रन कराया, तो मेरे पास आ गया GVIIT, यानी कि S1 से ऑब्जेक्ट से आप इसे एक्सेस कर पा रहे हो। क्लियर हुआ पॉइंट, ये सुनो, क्लियर हुआ? ठीक है, आगे अब देखो, हमें बोल रहा हूँ सर S1 डॉट सी नेम, और इसके अंदर मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए, इसके लिए मैंने क्या बोला, इसके अंदर मैंने बोल दिया एग्जाम्पल के लिए IIT हो गया, GP हो गया, इसके ऊपर कौन सा कॉलेज लाऊं मैंने बोल दिया चलो MIT। MIT पता है कॉलेज सबको? यस नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? कितने को पता है? लास्ट टाइम एक थोड़ा सा जोक हो गया मेरे साथ। आई वॉज टीचिंग इन वन कॉलेज, कॉलेज का नाम था MIT, ये देहरादून में एक कॉलेज। अब वहां पर मैं MIT मतलब जो US में MIT है, ठीक है, मैं उसकी बात करता, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता मैं। और मैंने बोला वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने सोचा, मैंने कहा MIT, तो मैं था खड़ा हुआ उस टाइम पे MIT, अनअवेयरली मैंने बोल दिया, तो वो थोड़ा सा जोक जैसा हो गया। खैर कोई बात नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हंसी नहीं आई, आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने यहाँ पर बोला सी आउट, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से S2 डॉट सी नेम को मैं प्रिंट कराऊंगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, मैं आगे करता हूँ यहाँ पर से। वो बोल रहे हैं हमारा कॉलेज वर्ल्ड का बेस्ट है, हमें पता ही नहीं है, वो बहुत छोटा कॉलेज है बाय द वे। मैं T5 करा, तो यहाँ पर से मुझे एंडल लगाना पड़ेगा, एंडल। चलिए भी आगे बढ़ते हैं हम, चीजें हमें क्लियर होती हैं तब, लाइक, अच्छा सॉरी, मैंने एंडल कहाँ लगा दिया, मैं कहाँ कैसी बातें कर रहा हूँ मैं आजकल, मेरे को एंडल लगाना कहीं और था, मैं लगा कहाँ रहा हूँ, एक मिनट रुको, एंड एल, ठीक है, एंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इधर ध्यान से देखो, अब जरा स्क्रीन पे देखो फटाफट, अब आपको एक शॉकिंग न्यूज, शॉकिंग क्या, बिल्कुल सही है, मैंने जैसा बताया था, GV आया, IIT आया, उसके बाद MIT आया। MIT कैसा है, सिर्फ ये ऑब्जर्व करो कोड के अंदर, मैंने S1 के अंदर चेंज करा सी नेम के अंदर MIT, और S2 के अंदर जब मैंने एक्सेस करा सी नेम को, यानी कॉलेज नेम को, तो यहाँ पर MIT आ गया। इतना क्लियर हुआ सबको? कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? समझ में आया? तो जैसा मैंने बताया था कि सिर्फ एक वेरिएबल बनता है स्टैटिक, एक ही बार बनता है, और सारे के सारे उसे ही एक्सेस करते हैं, सारे के सारे क्या करते हैं, उसी को एक्सेस करते हैं, वही हमारा यूज होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने जस्टिफाई भी अब कर दिया है, मेमोरी लेवल पे मैंने आपको बता दिया कैसे काम कर रहा है, उसके अलावा मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया है। क्लियर है सबको पॉइंट? किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल का आपको फंडा तो क्लियर हो ही गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ आपको कोई डाउट नहीं है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसमें, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट है मैं लिख देता हूँ, जिनको नोट्स बनाने की हैबिट है उनके लिए लिख दे रहा हूँ फटाफट में, और हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ये डिक्लेरेशन इसका हमेशा क्या हुआ, स्टैटिक वेरिएबल के बारे में लिखा हूँ, दो पॉइंट है ये सारे स्टैटिक के बारे में। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर पहले सबसे पहले तो स्टैटिक लिख देता हूँ, स्टैटिक, स्टैटिक के बारे में पॉइंट लिख रहा हूँ, स्टैटिक ऑब्वियसली वेरिएबल के बारे में, क्योंकि मैंने आपको फंक्शन तो पढ़ाया है ना अभी। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल के केस में क्या होगा सर, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो स्टैटिक वेरिएबल है उसके कुछ पॉइंट है, प्रॉपर्टीज है, जो मैं सब कुछ करा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट, डिक्लेयर्ड इन क्लास, क्लियर है सबको? क्लास में डिक्लेयर्ड होता है। और जो फंक्शंस वाला होता है, फंक्शंस वाले के स्टैटिक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल या फिर हम इसे बोले क्लास वेरिएबल, आप इसे ऐसे बोल सकते हो, क्लास वेरिएबल ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा इसके लिए, क्लास वेरिएबल। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, डिक्लेयर मतलब डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन की बात नहीं करी, इनिशियलाइजेशन अलग होता है, ये ध्यान रखना। दूसरा सर, ये क्या होगा हमारे पास, यस और नो बोलो भैया। इसे एक और नाम से जाना जाता है, क्लास मेंबर वेरिएबल, नोन एज क्लास मेंबर वेरिएबल। किस नाम से जाना जाता है? क्लास मेंबर वेरिएबल।
इसको एक और नाम से जाना जाता है क्लास मेंबर वेरिएबल। क्लियर हुआ सबको ये पॉइंट? ठीक है। मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड ऑफ द क्लास। मस्ट बी डिफाइंड, या आप बोलोगे असाइंड या फिर इनिशियलाइज। मस्ट बी इनिशियलाइज्ड आउटसाइड ऑफ द क्लास, आउटसाइड ऑफ द क्लास। क्लियर हुआ? यस और नो भी क्लियर हुआ? आउटसाइड ऑफ द क्लास आप इसे क्या करेंगे? इनिशियलाइज करेंगे। स्टैटिक वेरिएबल डज नॉट बिलोंग टू एनी स्टैटिक वेरिएबल के लिए मैं भी लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे स्टैटिक वेरिएबल को एसवी लिख दूं मैं, ज्यादा आसान लगेगा ना। एसवी डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑब्जेक्ट, वो किसी ऑब्जेक्ट का नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया सबको? ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, स्क्रॉल डाउन। फिर आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, जिनको लेना होगा वो ले लेना अपने हिसाब से, बट मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको होपफुली क्लियर होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको समझाया था डायग्राम बना के, देयर विल बी ओनली वन there will be only one copy of static variable. There will be only one copy of static variable. One copy of static variable. Static variable की सिर्फ एक कॉपी रहेगी। स्टैटिक वेरिएबल की सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी रहेगी। क्लियर हुआ सबको ये पॉइंट? यस और नो लिखते जाओगी जिसको क्लियर हो रहा है। एंड उसके बाद एंड लिखता हूँ, फिर नेक्स्ट लाइन लिखता हूँ। एनी ऑब्जेक्ट कैन यूज द स्टैटिक वेरिएबल जैसे कि उससे यूज करने का मतलब क्या है, वो उसको यूज करने का मतलब ये है कि हम उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। एनी ऑब्जेक्ट कैन यूज द स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? यस और नो? ठीक है, ठीक है। होपफुली हमारे पास ये वाले पॉइंट में कोई डाउट है सच नहीं होगा। तो स्टैटिक वेरिएबल के बारे में इतनी डिटेल है, ये मैं आपको करा चुका हूँ सारी। तो ये है स्टैटिक मेंबर वेरिएबल के बारे में सब कुछ। अब बनाते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देखेंगे सर? स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं काम करता हूँ, स्टैटिक मेंबर फंक्शन बना लेता हूँ। मैं इधर आया और मैंने बोला यहाँ से एग्जाम्पल के लिए, ये अगर हमें क्लियर है तो ठीक है। तो एक फटाफट T6 बना लेते हैं यहाँ पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नई नई फाइल बनाते जाएंगे तो हमें ज्यादा इजी पड़ेगा। T6.cpp, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं हम, और इसमें मैं पुराना कोड सारा कॉपी पेस्ट और डिलीट कर देता हूँ। Ctrl+A, Ctrl+C और Ctrl+V, और इसमें से पुराना कोड सारा डिलीट। स्टूडेंट को रहने देते हैं, इसकी जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ पर से हमारे पास क्या है, यहाँ से ये भी हमको नहीं चाहिए, इसको भी हटाओ। और ये भी ठीक है, ठीक है। फिलहाल के लिए ये सब भी हटा ही देते हैं, फिलहाल के कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए होपफुली पॉइंट क्लियर है सबको, यस और नो? चलिए अब क्या करेंगे सर हम? अब हम क्या करने वाले सर? स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर? स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाएंगे। तो पहले फंक्शन बना देते हैं नॉर्मली फंक्शन बनाते हैं void शो, और शो डिटेल की अगर बात करता हूँ शो, और इसके बाद मैंने ये फंक्शन बना लिया। और ये फंक्शन जो है मेरे पास ऑब्वियसली ये मेंबर फंक्शन, ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? क्योंकि इसका स्टैटिक वर्ड नहीं है, ये सब फंक्शन के लिए अलग अलग कॉपी में बनेगा। समझ रहे हो? तो अगर एग्जांपल के लिए मैं इसे कॉल करता हूँ और मैं बोलता हूँ इसके अंदर सिर्फ एक सी आउट स्टेटमेंट देता हूँ, मैं सी आउट, और तो मैं एग्जांपल के लिए हेलो दे रहा हूँ, ठीक है, हेलो। तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे कॉल होगा सर? ये फंक्शन मेंबर जो फंक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ किससे कॉल होगा? ये है आपका फंक्शन, आपका ऑब्जेक्ट से कॉल होगा, S1 से, S2 से, S3 से। क्लियर हुआ पॉइंट? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है, होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट अगर हमें क्लियर हो चुका है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ठीक है। तो मैंने क्या करा सर? S1, S2, S3 जो है मेरे पास बेसिकली, इनके थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इसे क्लास की नेम से एक्सेस करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्लास है, अगर मैं इसमें लिखता हूँ स्टूडेंट, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद मैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाता हूँ, फिर शो को कॉल करता हूँ, ठीक है, दिखा तो रहा है सेशन में मेरे को, फिर मैं सेमीकोलन लगाता हूँ। तो इसमें मेरे को एरर दिखा रहा है, नॉन स्टैटिक मेंबर रेफरेंस मस्ट बी रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ये किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए है, ये आप एक्सेस नहीं कर सकते, यही एक एरर है। और हम इसको चलाएंगे तो हम इसको क्लियर करके स्क्रीन को और उसके बाद हम रन कराएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? T6 को कंपाइल कराएंगे पहले,
T6 और यहाँ पर कर देंगे हम T6, ठीक है, एंटर हिट करेंगे और ये मेरे को एरर आ गया। समझ में आ गया सबको? क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेंबर फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ आपका किसके लिए अवेलेबल है, आप इसे सिर्फ ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हो, क्लास के नेम से एक्सेस नहीं कर सकते हो। टू मेक इट स्टैटिक वेरिएबल, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, स्टैटिक वॉइड। क्या लिख दोगे, स्टैटिक वॉइड। सेव करेंगे इसे हम, और अब की बार हमारे पास एरर नहीं है, यहाँ से भी चला गया। मैं इसको कंपाइल करूंगा, और कंपाइल कराने के बाद अगर इसे रन कराता हूँ तो मेरे पास आउटपुट भी आ जाएगा, नो डाउट। और मेरे को लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल T6, मैंने कहा T6 इंटरेक्ट करेंगे तो हेलो आ गया। क्लियर हुआ सबको? यस सर नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, ये पॉइंट तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन आपके माइंड में कुछ डाउट होंगे, पूछो मेरे से। क्या नहीं है? नहीं है तो बेटा फिर आपका ध्यान नहीं है इधर, डाउट होने चाहिए। डाउट है या नहीं है? कैन यू प्लीज कंफर्म? नो डाउट, ठीक है, चलो मैं मान के चल रहा हूँ आपको कोई डाउट नहीं है। अभी जो फंक्शन है मेरे पास, ये ऑब्वियसली मैं इससे भी कॉल कर सकता हूँ s1 से, नो डाउट। मैं s1 डॉट शो करता हूँ और मैं इसको क्या बोलते हैं चला के देखता हूँ, तो मेरे पास ऑब्वियसली बात है, मैं इसे कंपाइल कराऊंगा और मैं इसे रन कराऊंगा तो हेलो 2 बार आ गया मेरे पास, क्योंकि ये s1 से ही एक्सेसिबल है। पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? इसमें कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब सर इसमें नया चीज क्या है, एग्जाम्पल के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक 2-3 चीजें और बता देता हूँ आपको इसके रिगार्डिंग। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा इंट एक्स, ठीक है, और मैंने बोल दिया इंट स्टैटिक इंट वाई, मैंने लिखा स्टैटिक इंट वाई। एक्स ले लिया और वाई ले लिया मैंने, इतना क्लियर हो सबको? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, अब मेरे पास एक शो फंक्शन है और एक डिस्प्ले फंक्शन भी बना लेते हैं, मतलब दोनों का सेम ही है। ये मैं ऐसे ही सिर्फ ले रहा हूँ, और 1 मिनट काम करते हैं हम। मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया जिसकी मुझे जरूरत ही नहीं थी, चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखा, यहाँ पर मैंने बोला वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले लगाता हूँ मैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली वॉइड डिस्प्ले पे आते हैं, और डिस्प्ले पे आने के बाद मैं ये करता हूँ, यहाँ से एक आर्गुमेंट रिसीव करता हूँ। मैंने बोला इंट ए, मैं बोला इंट ए, ठीक है, और इस तरीके से मैं इसमें भी ले लेता हूँ। अब इसका इंट और इसका इंट तो अलग ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो आप इंट बी ले सकते हो इधर। ये पॉइंट समझ में आया आपको? दो फंक्शन में साइड बाय साइड बना रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, इधर मैंने बोला बी के अंदर जो वैल्यू है वो मैं असाइन करना चाहता हूँ एक्स में, या वाई के अंदर जो वैल्यू है वाई के अंदर मैं बी की वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, और सेम चीज मैं कराना चाहता हूँ यहाँ से, तो मैंने बोला ए के अंदर जो वैल्यू है आई होगी वो मैं रखवाना चाहता हूँ वाई के अंदर। ये पॉइंट क्लियर हुआ? कैन यू प्लीज कंफर्म? बट इनमें से सिर्फ एक ही कोड वैलिड है, और वो कौन से वाला है? सर मेरे पास ये जो नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल फंक्शन होता है, ये नॉन स्टैटिक है, यानी कि इंस्टेंस है। इंस्टेंस वाला जो मेंबर फंक्शन है वो एक्सेस नहीं कर सकता है सर। किसको सर? स्टैटिक वेरिएबल को, यानी इस वाले को वाई को एक्सेस नहीं कर सकता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और जो स्टैटिक वेरिएबल है वो एक्सेस कर सकता है। तो अभी के केस में अगर इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, सेव करते हैं इसे हम, और अगर हम इसको चलाते हैं कंपाइल, तो मेरे पास एरर आ गया, और एरर क्या गया, स्टैटिक वॉइड शो इंट बी, और ये इसलिए आया होगा क्योंकि मेरे को उसको कॉल करते वक्त भी आर्गुमेंट देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर से एक आर्गुमेंट देता हूँ, मैंने बोला 5 और यहाँ पर दिया 6, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, इनके अंदर इस आर्गुमेंट को प्रिंट भी करा देता हूँ। ठीक है, तो आप चाहोगे तो यहाँ पर से आप एंडल लगा लो, जो आर्गुमेंट आपने रिसीव करी है, और उसको आप प्रिंट भी करा सकते हो। क्लियर हो रहा है सबको? ऐसा नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? थोड़ा सा नॉन इंटरेक्टिव हो रहा है सेशन, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ भी क्लियर हो रहा है सबको, यस और नो? हाँ भाई, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने बोला सर सी आउट के अंदर मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने हेलो ले लिया, और हेलो के अंदर मैंने फिर क्या करा, वाई को भी प्रिंट करा दिया सर। ठीक है, वाई को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। ये पॉइंट समझ में आया? अभी जो मेरे पास शो फंक्शन है, जो कि स्टैटिक फंक्शन है, शो फंक्शन क्या है मेरे पास, स्टैटिक फंक्शन है, शो फंक्शन क्या है, स्टैटिक है। अभी शो स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल जो कि कौन है, वाई, उसको अंदर वैल्यू साइन करा रहा है जो कि इसके बी में आई होगी, और उस बी को ये हेलो के साथ उस वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। और अगर मैं यहाँ पर से आता हूँ सर नीचे, तो मैंने इसको कॉल कर रखा है विद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और मैंने इसे कॉल कर रखा है विद क्या बोलते हैं S1 ऑब्जेक्ट से। तो अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ स्क्रीन को पहले, और कंपाइल कराता हूँ, और उसके बाद मेरे को क्या आता है,
रिटर्न एरर। एक मिनट रुकिए, मैं इसको अगर कंपाइल कराता हूँ पहले, रुकिए एक मिनट। ओके, कंपाइल कराया मैंने इसको। id रिटर्न एरर कलेक्ट टू डॉट एक्सी। हमने इसमें क्या गलत लिखा भैया? हम तो कुछ इतना बड़ा कोड ही नहीं लिखा जो गलत हो। चलो खैर इसे देख लेते, क्रॉस चेक कर लेते फटाफट। फटाफट क्रॉस चेक मारेंगे हम इसको, कोई बड़ी बात नहीं है इसको। पहले हम इसको छोटा छोटा कर लेते कोड को फटाफट। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट मेन तो सही है, 3 से बनाई शो को मैंने कॉल किया है, शो को मैंने यहाँ पर भी कॉल किया है, नो डाउट। अब इसके बाद मैंने क्या करा, आपका डिस्प्ले फंक्शन को मैं फिलहाल के लिए पूरा ही कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर पब्लिक मेंबर बना रखे इंट एक्स स्टैटिक इंट वाई, और इंट बी में जो रिसीव हुआ है उसे मैंने कर दिया, और इसके लिए मैंने कॉल करते वक्त इसको वैल्यू को पास भी करा है शो के अंदर। और अगर मैंने शो के अंदर वैल्यू पास करी है तो सॉरी, कहाँ गया मेरे पास मेन फंक्शन, मेन के अंदर मैंने यहाँ पर दोनों जगह वैल्यू पास करी। डिक्लेयर नहीं करा आपने, क्या डिक्लेयर नहीं करा? क्लास के फंक्शन को कहाँ डिक्लेयर करते हैं हम? क्लास के फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करते बेटा। और डिक्लेयर का एरर होता है तो अनडिफाइंड रेफरेंस टू स्टूडेंट वाई। स्टूडेंट वाई, ओके, यहाँ पर समझ में आया, देखो एरर ये है मेन, वाई वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया हमने। कैसी बात कर रहे हो? ये तो रहा स्टैटिक इंट वाई, डिक्लेयर तो कर रखा है। समझ में आ रहा है? यस और नो? डिक्लेयर तो है, देख पा रहे हैं आप? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? डिक्लेयर तो कर रखा है मैंने, इतना इतनी मिस्टेक छोटी मोटी तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन इतनी भी छोटी भी नहीं करता। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ ये मेरे पास जो है, मैं डिक्लेयर तो है ये, डिक्लेयर में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। लेकिन डिक्लेयर होने के बाद प्रॉब्लम ये है, जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है उसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ये मेरे को दे रहा है। अगर मैं इस लाइन को अभी कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और फिर चेक करें तो क्या हो रहा है, और ऑब्वियस बात है मुझे यहाँ से भी वाई हटाना पड़ेगा, हैंडल लगा के छोड़ सकते हैं हम। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, सेव करते हैं। फिलहाल मैं वाई को हटाता हूँ और मैं इसको चलाता हूँ, मैंने इसे कंपाइल करा T6 को, कंपाइल हो गया नो डाउट, और T6 मेरे पास यहाँ पर आ भी गया आउटपुट में, हेलो हेलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये वाई के केस में ये मुझे बोल रहा है कि ये एक्सेसिबल नहीं है, स्टैटिक वेरिएबल जो है इसको एक्सेस कर सकता है, और मैंने स्टैटिक फंक्शन ही बनाया है, स्टैटिक वॉइड शो। और अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, उसके बाद में इसे कंपाइल करता हूँ, मेरे पास फिर से एरर आ रहा है, और वो क्या कह रहा है, एग्जिट स्टेटस 1 के साथ ये बंद हो जा रहा है प्रोग्राम हमारा। और इसका पूरा का पूरा अगर एरर पड़ा जाए तो क्या बोल रहा है हमारे पास, वो इतना ही है। ठीक है, इंट बी के अंदर आया, मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ। अगर मैं इस एग्जाम्पल के लिए वाई के अंदर डायरेक्ट वाई वैल्यू रखवा दूँ तो क्या दिक्कत है? एक मिनट रखना जरा, मैं एक काम करता हूँ, रुको एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट देना जरा। सी आउट, और मैं करता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए वाई। ठीक है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वाई। रुको रुको रुको, एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ मैं, प्रिया रावत, वेरी गुड। बहुत दिमाग सही जा रहा है आपका, बहुत सही दिमाग जा रहा है आपका, बहुत बढ़िया। अब मैंने वाई को कर दिया, और इसकी वाई की वैल्यू मैं रखवा लेता हूँ यहाँ से, मैं ऊपर रखवा सकता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ क्या, वाई की वैल्यू रखवा लेता हूँ पहले, सबसे पहले। मैंने बोला एग्जाम्पल के मेरे पास क्लास का नाम है स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर जो मेरे पास है क्या, वाई, उसकी वैल्यू रख दो। तो वाई की वैल्यू मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए कितनी रखो, मैंने बोला 1600, ऐसी रख दी कोई भी वैल्यू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेव करेंगे, और ये हमारे पास हो गया। अब मैं इसे कंपाइल कराता हूँ सीएलएस, और मैं इसको कंपाइल कराता हूँ, एक मिनट को कंपाइल कराया, और अभी भी एरर है। और अब क्या एरर है भैया, अब तो यहाँ पर रखवाया भी नहीं है सी आउट। स्टैटिक वेरिएबल तो एक्सेस कर सकता है स्टैटिक को, ये सिर्फ वाई को यहाँ से यूज नहीं करने दे रहा, बाकी सब दिक्कत है। ठीक है, बाकी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जैसे मैं यहाँ वाई हटाऊंगा तो प्रॉब्लम हट जाएगी, देखो कंपाइल हो जाएगा प्रॉपर्ली। अभी भी कंपाइल नहीं हुआ, तो इसका मतलब वाई में कोई दिक्कत है। वाई पब्लिक भी है, स्टैटिक भी लगा रखा है मैंने, तो क्लास का नाम भी मैंने सही लिया था स्टूडेंट, स्टूडेंट की तरह से शो यूज किया, वैसे वाई यूज किया मैंने। और वाई का टाइप क्या है, इंटीजर है, तो मैंने इंटीजर वैल्यू दी। यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। रुको एक मिनट, चलो अब अगर मैं देखूं इसके अंदर, एक काम करते हैं, जो हमने डिक्लेरेशन दी है ना इसको, ये इसको हम यहाँ से काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, और इसको देते हैं मेन के बाहर। अब मेन के बाहर कैसे आएंगे सर हम, मेन जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उससे जस्ट पहले, उससे पहले आ गए, इसकी डिक्लेरेशन दी, और इसका जो टाइप है वो क्या है, इंट है, तो मैं बोलते हैं इंट टाइप का है हमारे पास, सेव करो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, अब एक बार अब देख लेते हैं, अभी इनिशियलाइज हो रहा है, अभी इनिशियलाइज है, बहुत बढ़िया, और अभी हेलो हेलो भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने इसे अभी इनिशियलाइज तो करता पीछे, डू यू रिमेम्बर दैट?
हाँ भैया, कैन यू प्लीज कंफर्म? पीछे भी तो इनिशियलाइज किया था हमने दूसरी क्लास में भी T4 के अंदर। यस और नो? ये बड़ा वियर्ड बिहेवियर कर रहा है भैया, मेरे को भी कंफ्यूज कर रहा है। अभी तो करा था हमने पीछे, T5 के अंदर करा होगा। ये देखो S1 डॉट सी नेम कहाँ गए, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट डॉट सी नेम, इसके अंदर वैल्यू असाइन करी थी हमने, और ये वैल्यू नहीं ले रहा मेरे से अभी। यहाँ पर सेम ही तरीके से तो करी थी। चलो खैर कोई बात नहीं। अब मैं जो था दोबारा इसके अंदर वाई तो मैं फिर भी यूज करके देखूंगा, देखो चल क्यों नहीं रहा है इसमें वाई। अब मैं इसे फिर प्रिंट कराता हूँ वाई को। मैं बोला वाई, ठीक है भैया, वाई को सेव करा मैंने इसको। अब मैंने इसको करा कंपाइल, पूरा कंपाइल हो गया और आउटपुट में आ गया 1600। कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। क्या कंक्लूजन निकालोगे आप लोग इससे, बताओ मुझे फटाफट। क्योंकि रीजन भी जस्ट अभी पीछे पीछे वाली फाइल में हमने चलाया है, सेम कोड चलाया, कुछ चेंज नहीं था, सिर्फ डेटा टाइप को छूट गया कराते हुए। ये सेम हमने करा है, यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिया, उसके बाद हमने सी नेम लिया और उसके अंदर आईआईडी रखवाया यहीं पे। क्लियर हुआ पॉइंट? और इसका जो डिक्लेरेशन है वो हमेशा पहले ऊपर होना जरूरी है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? बाद में आप इसे डिक्लेयर कर सकते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर यहाँ पर ऐसा है तो इस केस में T5 के अंदर भी एरर आ जाएगा, नो डाउट। तो मैं अगर T5 को कंपाइल कराता हूँ, मैं क्या कराता हूँ T5 में, मैं करता हूँ T5, और T5 को मैं कंपाइल कराता हूँ एक बार फटाफट। अगर इसमें एरर आता तो वी आर गुड। हाँ बहुत बढ़िया, बस यही थी प्रॉब्लम जो मैं आपको बताना भूल गया था। आपको एटलीस्ट वन टाइम वो ऊपर डिक्लेयर होना चाहिए, तभी आप फंक्शन के अंदर उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ये दिक्कत है, क्लियर हो गया? सेम एरर था, क्लियर हुआ? यस सर नो? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? हाँ भाई, बाकी सब बताओ, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हम्म। ठीक है, होपफुली 3 लोगों के सर दर्द हो गए देख के, छोड़ के भाग गए वो, देख रहे हो आप? चलो खैर कोई बात नहीं। तो होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि ये आपको डिक्लेयर करना ही करना है। ठीक है, आगे हमें समझ में आया, यहाँ पर तो करना ही है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तभी ये इसी वजह से हमारे पास नहीं होता। बाकी आप इसे यहाँ पर भी चलाओगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे उठा के कुछ और वैल्यू चेंज कर दो, आप कोई दिक्कत नहीं। अगर इसे हम रखेंगे, अब आप इसको 1500 कर दो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सेव करेंगे इसे हम, ठीक है, और इसको हम दोबारा ओपन करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, T5 के यहाँ T6 चला था, T6 करेंगे, और चल गया इस बार, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्योंकि 1600 को हमने प्रिंट नहीं करा था, प्रिंट भी करा सकते हैं यहाँ पर। समझ पा रहे हो? इसको हम प्रिंट भी करा सकते हैं यहाँ पर से, वाई की वैल्यू यहाँ पर से दोबारा। कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब ये पॉइंट तो मुझे क्लियर हो गया सर, ये में मुझे कोई डाउट नहीं है सच। अब सर अगर मैं y के अंदर वैल्यू यहाँ पर से इसको चेंज करना चाहता हूँ, कुछ नहीं है, मैंने बोला y के अंदर मैं रखना चाहता हूँ b की वैल्यू जो आ रही है, ठीक है, और सी आउट कराऊंगा मैं y, ठीक है। और अब ये वाला भी चेक कर लेते हैं फटाफट। अब इसे हम कंपाइल करेंगे, और अब ये भी हो गया, और 6 आ गई। तो अब आपको एक पॉइंट समझ में आएगा, वही तो मैं कह रहा स्टैटिक वेरिएबल तो एक्सेस कर सकता है, उसकी वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकता है। पॉइंट क्लियर हुआ? बट फिर भी आपको एक बार उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा यहाँ पर। यही एक लाइन मिसिंग थी, बाकी आपका बाकी सब सही चल रहा था। क्लियर हुआ सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? समझ में आया? और अब एक और दिक्कत है हमारे पास, इसको तो हमारा एक्सेस कर सकता है, जो हमारा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं बराबर। सर ये y को एक्सेस ये तो कर लेगा हमारे पास, स्टैटिक वेरिएबल है शो, लेकिन डिस्प्ले नहीं कर सकता, जिसको मैंने कमेंट कर रखा है। अगर मैं इसको करता हूँ, इवन दो ये भी हमारे पास कर लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट लेवल पे है, तो इसे एक्सेस नहीं कर सकता है। उसको सेव करूंगा, मैं कंपाइल करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे एरर, इसके अंदर भी नहीं आ रहा भैया, ये तो ये भी एक्सेस कर ले रहा है इसको आराम से। तो ये वाला भी हमारे पास जो है, रुको एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने लाइन क्लिक की थी ना ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट वेरिएबल इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, राइट? ऑब्जेक्ट जो है इसको यहाँ पर से हमने बी को वैल्यू को असाइन करा, और हमने इसको कर दिया, और अगर मैं डिस्प्ले को कॉल करता हूँ तो जो वैल्यू पास करूंगा वो आ जानी चाहिए। मान के चलो मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल भी नहीं करा है, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। मैं एक काम करता हूँ S1 डॉट डिस्प्ले, और डिस्प्ले करते वक्त मैं उसमें कुछ वैल्यू पास कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मैंने बोला लेट से मैंने बोला 400, और 400 के केस में मैं क्या करूंगा फटाफट, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर सी आउट लगा लेता हूँ, और सी आउट करके मैं क्या कर दूंगा, वाई की वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा, वाई, और क्या, वाई, ठीक है, वाई, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? कहीं प्लीज कंफर्म? और इसके बाद आप क्या करेंगे बेसिकली, मैं इसको कंपाइल कराऊंगा, ये है हमारे पास T6 ना, T6 को कंपाइल कराएंगे, और T6 को देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा है मैंने, नहीं करा है डिस्प्ले फंक्शन, मैंने कॉल करा है यहाँ पर 400 पास करके, और डिस्प्ले फंक्शन को, ये रहा हमारे पास डिस्प्ले फंक्शन, इसने 400 रिसीव करा, जो इसके पास है वाई के अंदर करा, और वाई के अंदर वाई आना चाहिए था।
T6 को मैंने कंपाइल करा और T6 को ही मैंने चलाया। वो तो ठीक है, आउटपुट तो फिर भी आएगा ही नहीं चाहिए ना। डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहा हूँ मैं, और डिस्प्ले फंक्शन के अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप समझ रहे हो, सी आउट स्टेटमेंट होने के बाद भी मैं सी आउट लगाता हूँ, हाय आई एम डिस्प्ले, प्लीज प्रिंट मी हाय, तो हाय आई एम डिस्प्ले, ठीक है, मैंने कहा हाय आई एम डिस्प्ले। और उसके बाद अब एरर, ये तो खैर इसका ही था, मैं देख रहा हूँ इसकी तरफ डिस्प्ले को कॉल किया आपने S1 से, ये कॉलेबल है, आपको तो नॉर्मल सी चीजें ये पता ही होंगी सब, क्लियर कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं इसे कंपेयर करता हूँ, रिटर्न जीरो वाली लाइन कहाँ पर है? ओहो, देख रहे हो बच्चों वाली यार मिस्टेक्स मेरी, देख रहे हो आप लोग, मैं परेशान हो रहा हूँ कि डिस्प्ले कॉल क्यों नहीं हो रहा है, दिमाग ही खराब हो गया मेरा वहां पे। मैं क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी थकान इतनी हो जाती है पढ़ा पढ़ा के बच्चों को। ये आ गया भी आई एम डिस्प्ले 400, ठीक है। तो भैया जो हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल है ये एक्सेस कर पा रहा है, बट इट शुड नॉट बी एक्सेसिबल अकॉर्डिंग टू मी, बट ये भी एक्सेस कर पा रहा है, इसके पास भी पूरी पावर है इसको चेंज करने की। लेकिन अगर मैंने एक बार वैल्यू को चेंज कर दिया तो वो सब जगह चेंज हो गई होगी, क्योंकि डिस्प्ले से मॉडिफाई कर चुका है, तो ऑब्वियसली वो सब जगह मॉडिफाई हो चुकी है। ये तो पॉइंट आपको क्लियर ही है, कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ, ये वाला पॉइंट तो क्लियर ही है ना, यस और नो? मॉडिफाई आप किसी फंक्शन से करो, स्टैटिक मेंबर फंक्शन से करो, या फिर नॉन स्टैटिक से करो, या फिर आप डायरेक्टली करो, या फिर आप बाहर से करो, कहीं से भी आप मॉडिफाई करोगे तो वो एक बार मॉडिफाई होगी तो बाकी सबके लिए वो वही रहेगा, आप प्रिंट करा रहे हो जो लास्ट मॉडिफाइड वैल्यू होगी, जो लास्ट वैल्यू होगी वो रहेगी हमारे पास। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल का तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। फंक्शंस का एक बार देख लेते हैं। फंक्शंस को हम डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कॉल करा है बिना क्लास के, एज यू कैन सी, ठीक है। लेकिन शो फंक्शन कॉल नहीं हो सकता ऐसे, अगर आप करोगे डिस्प्ले फंक्शन ऐसे कॉल नहीं हो सकता, अगर आप करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। क्यों सर? क्योंकि हमारे पास मेंबर वेरिएबल फंक्शन, ये हमारे पास इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। कौन सा है? इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। अगर मैं एग्जांपल के लिए इसमें कॉल करता हूँ डिस्प्ले, कौन सा? डिस्प्ले, जो कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन नहीं है, स्टैटिक नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास एरर आ जाएगा नो डाउट, क्योंकि हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। ये पॉइंट क्लियर है सबको? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? समझ में आया? तो आर्गुमेंट के लिए मांग रहा है पहले तो आर्गुमेंट मांग रहा है कि आर्गुमेंट दो उसको, मैंने कहा चलो लो आर्गुमेंट भी ले लो, फिर भी नहीं चला पाओगे तुम उसको, और अब एरर आ गया यहाँ पे, ठीक है। कैन नॉट कॉल मेंबर फंक्शन, समझ में आया? ये सर नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? इसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो एक तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब दो तीन चीजों का एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं फटाफट, बिना टाइम वेस्ट करें। तो उनमें से एक एक्सपेरिमेंट ये है सर, कि ये स्टैटिक मेंबर को ये तो एक्सेस कर पा रहा है कौन, इधर ये नॉर्मल सा ये जो है हमारे पास फंक्शन, आम आदमी। और हमारे पास जो शो है, क्या वो एक्स को एक्सेस कर पा रहा है? अगर मैं यहाँ पर से एक्स के अंदर असाइन करता हूँ वैल्यू, मैंने बोला बी की जो इसे रिसीव करी है, और हमने एक्स को प्रिंट कराया यहाँ पर, एक्स को प्रिंट कराया। तो मैंने उल्टा बोल दिया था इसका मतलब, जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ से, क्लियर हो गया? मैंने उल्टा बोल दिया था यहाँ से, अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसे रन कराता हूँ, कंपाइल कराता हूँ, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा नो डाउट मेरे पास। और जैसे कि आपने एक्सपेक्ट कर लिया होगा, क्यों सर? क्योंकि नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस्ड विद द स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ये पॉइंट था और मेरा माइंड थोड़ा स्लिप हो गया, मैंने उल्टा बोल दिया ये चीज। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? और टाइम वेस्ट हो गया थोड़ा सा। कैन यू प्लीज कंफर्म? ओके। तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक का फंडा तो क्लियर हो गया, और हमें क्लासेस में आगे बढ़ना है। तो हमारे ख्याल से मेंबर स्टैटिक वेरिएबल का फंडा क्लियर है सबको? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है, मेरे ख्याल से आपको स्टैटिक मेंबर वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर है। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन जब भी मुझे बनाना है, पहले फंक्शंस की बात, वेरिएबल तो मैं समझा चुका हूँ, फंक्शंस की बात करते हैं। स्टैटिक मेंबर फंक्शन जब भी बनेगा तो उसके पहले स्टैटिक लगेगा, ठीक है। इसको क्लास मेंबर फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। और ये आपका बिना क्लास, क्लास के साथ भी आप चला सकते हो इसे, और ऑब्जेक्ट के साथ भी चला सकते हो। और और दे कैन ओनली एक्सेस द स्टैटिक मेंबर ऑफ द क्लास। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स में लिखवा देता हूँ फटाफट, अब आपके साइड आउट क्लियर हो जाएंगे, मैं पॉइंट्स फटाफट लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, एक बार रीड आउट कर लेना प्लीज, आपको समझ आएगा। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, मैंने बोला स्टैटिक मेंबर फंक्शन, एसएमएफ, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, क्लियर हुआ? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? इसके बारे में लिखने जा रहा हूं मैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, क्लियर है? यस और नो? एसएमएफ का मतलब क्या हुआ, फटाफट शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बोला क्वालिफाइड विद, क्वालिफाइड यानी कि इनके आगे क्या है, क्वालिफाइड विद स्टैटिक, यानी कि इसमें स्टैटिक वर्ड होगा पहला पॉइंट। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? ऑल्सो कॉल्ड
इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, क्लास मेंबर फंक्शन। क्लास मेंबर फंक्शन, CMF। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। कैन बी इन्वॉक्ड, कैन बी इन्वॉक्ड with or without object, with or without object, with or without object, can be invoked with or without object, with or without object। पॉइंट क्लियर हुआ? यस नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? दे कैन, SMF कैन। अब देखो ये पॉइंट अगर मैं लिख रहा हूँ, इस पॉइंट से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अपने माइंड में धीरे धीरे पढ़ते रहो। SMF कैन ओनली एक्सेस, ओनली एक्सेस यानी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन ओनली एक्सेस, ये सिर्फ एक्सेस कर सकता है स्टैटिक मेंबर क्लास। स्टैटिक कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक मेंबर क्या बताओ भाई? स्टैटिक मेंबर्स ऑफ द क्लास, ज्यादा वर्ड सही रहेगा, ऑफ द क्लास। यानी कि स्टैटिक स्टैटिक फंक्शन को ही कॉल कर सकता है, नॉर्मल फंक्शन को कॉल भी नहीं कर सकता इसके हिसाब से। अब ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ, अब आपको पॉइंट थोड़ा ज्यादा क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। पहले अगर नहीं भी हुआ होगा तो मैं बाहर क्लिक करना चाह रहा हूँ। देखो भाई, मैंने बोला स्टैटिक मेंबर फंक्शन, इसके अंदर हमेशा क्या होगा सर? स्टैटिक मेंबर फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमेशा क्या होगा? क्वालिफाइड विद स्टैटिक, यानी कि स्टैटिक कीवर्ड होगा इसमें। इसको हम क्लास मेंबर फंक्शन भी बोलते हैं। और ये हम इन्वोक यानी कि इसे हम कॉल कर सकते हैं विद और विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के बिना भी और ऑब्जेक्ट के साथ भी। और स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेस कर सकता है स्टैटिक मेंबर ऑफ द क्लास। ये पॉइंट था। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अब ये पॉइंट आपको क्लियर रहेगा? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है, होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें ऐसा कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम एक और टॉपिक पे बढ़ते हैं फटाफट, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। ये पॉइंट सबको क्लियर है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाऊं जो कि इंपॉर्टेंट भी है। दैट इज नथिंग बट, मैं चाह रहा था कंप्लीट हो जाए। बाय द वे 5 मिनट रुकना क्लास होने के बाद, ठीक है? अब ये एंड्रॉइड में गेम बनवाया हमने आज बच्चों को, मतलब अच्छा नहीं, इतना बड़ा नहीं है। कितने टाइम में? 2 घंटे में, 2 घंटे में हमने उनको गेम बनवाया है। अगर आप देखना चाहें हम दिखाएंगे आपको, कंस्ट्रक्टर कंप्लीट करके दिखा देंगे, ठीक है? चलिए, चलो कंस्ट्रक्टर पे आएंगे हम। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है भैया, पहले बता दो मुझे। कितनों को पता है कंस्ट्रक्टर, यस और नो? ओके, मैं लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्टर, मैं लिख रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लो, ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो जो पहली बार पढ़ रहे हो। जो उनको, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको तो सबको क्लियर ही होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर लगभग लगभग सब लैंग्वेज में डेफिनेशन वाइज तो सेम ही होता है। डेफिनेशन वाइज सेम होता है, बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। जावा के अंदर और इसके अंदर क्या बोलते हैं, सी और C++ के अंदर तो सेम ही तरीका है, बट जैसे हम पाइथन की बात करें तो उसमें सेम तरीके से कंस्ट्रक्टर नहीं बनता। बट कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन बता रहा हूँ, लगभग लगभग सिमिलर ही रहती है हर जगह। कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन। सबसे पहले पॉइंट, ये एक फंक्शन है। अब जो लोग मेरे पास बोलेंगे सर ये फंक्शन कैसे हो सकता है? हाँ सर, ये फंक्शन एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। होता ये फंक्शन ही है, ये चीज ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टर होता है एक फंक्शन ही है, ठीक है? लेकिन ये स्पेशल होता है। इसमें स्पेशल क्या होता है बात करेंगे। कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये चीज नोट डाउन कर लो। अगर आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पढ़ा है ना आपने, कोई आपसे सबसे पहले सवाल पूछेगा ना तो कंस्ट्रक्टर पे आएगा। तो कंस्ट्रक्टर में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ाने को तो, लेकिन मैं आपको बेसिक बेसिक तो बता ही दूं कम से कम, जैसे चेनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर। खैर, वो बात की बात है, अभी इधर आते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। फंक्शन के लिए FN ले लेता हूँ, ऑफ अ क्लास। क्लियर हुई सबको? कैसे नो? ये पॉइंट क्लियर हुआ? बनाएंगे तब समझ में आएगा। पॉइंट कितना क्लियर हुआ, कैन यू प्लीज कंफर्म? The name of the constructor, the name of the constructor will be same as, the name of the constructor is same as, is same same as क्लास नेम। जो भी क्लास का नाम होगा वही नाम से आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे, और कोई नाम इसका नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपका क्लास का नाम स्टूडेंट है तो इसके कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा? स्टूडेंट। समझे? यस और नो? जो पहली बार पढ़ रहे हैं, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, चलो ये पॉइंट समझ में आया। एक और चीज, ये फंक्शन है बट इट हैज नो रिटन टाइप। और नो रिटन टाइप का मतलब ये मत सोचना सर कि इसके अंदर वॉइड आएगा, इसके अंदर वॉइड भी नहीं है।
कोई रिटर्न टाइप है ही नहीं इसके अंदर, इट हैज नो रिटर्न टाइप। कोई भी चीज रिटर्न नहीं कर सकता तो वॉइड भी नहीं रहेगा। ठीक है, इट हैज नो रिटर्न टाइप, ये भी चीज ध्यान रखना। क्लियर हुआ सबको इतना पॉइंट? अगर इसमें रिटर्न टाइप नहीं है तो ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते, कांट यूज, सो यू कांट यूज, इसमें लिख देता हूं कॉमा करके, सो यू कांट यूज, सो कांट यूज रिटर्न कीवर्ड, तो कांट यूज रिटर्न कीवर्ड, इसमें आप रिटर्न कीवर्ड भी यूज नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर हुआ? कैन यू प्लीज कंफर्म, यस और नो भाई? तो क्योंकि इसमें रिटर्न नहीं है, इट हैज नो रिटर्न टाइप्स, सो कांट यूज रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे होपफुली पॉइंट। ओके, उसके बाद है ये क्या है, और ये स्टैटिक भी नहीं बन सकता, इट मस्ट बी एन इंस्टेंस, यानी कि आप इसे स्टैटिक मेंबर वेरिएबल फंक्शन नहीं बना सकते, स्टैटिक मेंबर नहीं बना सकते। तो ये भी चीज ध्यान रखना, इट मस्ट बी, यानी स्टैटिक वर्ड भी इसके पहले नहीं आ सकता। ठीक है, इट मस्ट बी एन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, मेंबर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। समझ में आया? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? समझ में आया? सो इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन नेवर बी स्टैटिक, इट कैन नेवर बी स्टैटिक, इट कैन नेवर बी स्टैटिक, नेवर बी स्टैटिक, ये कभी स्टैटिक नहीं हो सकता। एक बार पॉइंट पढ़ लो, उसके बाद फिर फटाक से कोडिंग पे ले जा रहे होंगे, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी भी है। तो कंस्ट्रक्टर पे आते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या है? मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, मेंबर फंक्शन है। द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज सेम एज क्लास नेम, हमेशा जो क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। इट हैज नो रिटर्न टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होगा, सो कांट यूज रिटर्न कीवर्ड। इट मस्ट बी एन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, यानी इससे पहले स्टैटिक कीवर्ड भी आप नहीं लगा सकते। मैं आपको ऐप दिखाने वाला था, बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, जो बच्चों को आज मैंने 2 घंटे में कराई। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं आपको ये करवा देता हूँ फटाफट जो मैंने आपको पढ़ाया अभी। चलिए, तो मैंने इस केस में क्या करा, सबसे पहले मैं एक T6 की जगह 7 बना लेता हूँ। मैंने बोला T7 ठीक है, और इसमें क्या करूंगा, T6 का जो कोड है, Ctrl+A Ctrl+C और Ctrl+V। पॉइंट क्लियर हो गया, और इसको मैं नीचे कर देता हूँ बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पर से जो हमारे पास कोड है ये हटा देते हैं पूरा का पूरा, और ये वाला कोड भी पूरा हटा देते हैं, बल्कि ये वाला हटाते हैं सिर्फ। ठीक है, इसको हटाते हैं और इसको स्टूडेंट को एज इट इज रहने देते हैं। हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि हमें क्लास तो चाहिए होगी ना, तो स्टूडेंट को रहने देते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इतने पॉइंट में कोई डाउट है? यस और नो? बिल्कुल एम्प्टी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है सर, उसका नाम क्लास नहीं, इसका रिटर्न टाइप नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर इंट नहीं हो सकता, वॉइड भी नहीं हो सकता, तो इसका नाम होगा, नाम से स्टार्ट होगा। नाम हमेशा क्या होगा सर, जो क्लास का नाम है, यानी कि स्टूडेंट, स्टूडेंट से स्टार्ट होगा। इसमें आप पैरामीटर पास कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास है कंस्ट्रक्टर, क्योंकि मेंबर फंक्शन है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, कंस्ट्रक्टर। कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? और इसमें रिटर्न कीवर्ड कभी भी नहीं आ सकता। ये पॉइंट समझ में आया आपको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? सर ये क्या काम है इसका, क्या करता है ये? बाय डिफॉल्ट ये कंस्ट्रक्टर होता है, और ये क्या काम है, क्या करता है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। वैसे तो एम्प्टी है जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो पहले एग्जांपल के लिए मैं अगर बनाता हूँ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, मैं बोला स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद मैं बात करता हूँ S1। ठीक है, S1 में बना रहा हूँ। तो मैंने बोला सर बाय डिफॉल्ट आपका जो होता है, S1 में क्यों दे रहा भाई? हम्म, अच्छा सॉरी, सही है, इसको पब्लिक करना पड़ेगा ना मुझे, पब्लिक वायर को आप सही से पढ़ोगे तो बता रहा हूँ इनएक्सेसिबल है। ठीक है, चलिए पब्लिक कर दिया मैंने तो ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मैंने स्टूडेंट क्या बनाया सर, मैंने स्टूडेंट एक कंस्ट्रक्टर बनाया। मैंने बोला जब भी आप ये बनाते हो ऐसे S1 या S2 या S3 जितना भी बनाते हो, तो इंटरनल लेवल पे आपका C++ का कंपाइलर आपके लिए आपका एक स्टूडेंट नाम का जो भी क्लास का नाम होगा उस नाम का क्या बनाता है, कंस्ट्रक्टर हमेशा बना देता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। तो सर हमें बनाने की जरूरत क्या है? अगर आप बोल रहे हो कि सर अगर ये सही में बनाता है तो मैंने सेम चीज बना दी, लेकिन अब कंपाइलर नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर मैंने बना दी तो वो नहीं बनाएगा। तो उस केस में मैं इसके अंदर, अगर ये चलता है हर बार, मैं मान के चलता हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि हर बार चलता है जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनता है, जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनता है तो ये हमेशा चलता है। तो मैं लिखता हूँ हेलो हाउ। ठीक है, मैंने हेलो हाउ लिख दिया, बस और कुछ नहीं है। मैंने कहा हेलो हाउ। ठीक है, तो अब मैंने बोला जब भी, जितनी बार भी मेरे साथ क्या होगा, स्टूडेंट S1 या S2 या S3 जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे, उतनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उतनी बार कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है इंटरनल लेवल पे। ये कॉल क्यों होता है, ये क्या करता है, वो बात की बात है, बट इतना ध्यान रखो भी। तो मैंने क्या करा सर, सबसे पहले मैंने इसको कंपाइल करा, तो मैंने बोला T7। ठीक है, और फिर मैंने बोला T7.cpp, T7.cpp मैंने एंटर किया, और मैं T7 को एग्जाम्पल के लिए
सॉरी, हेलो हाउ। जबकि आप देखोगे यहाँ पर मैंने कोई ना प्रिंटिंग स्टेटमेंट यहाँ पर है, ना ही कोई प्रिंटिंग स्टेटमेंट इसके अलावा है सिवाय इसके। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनता है उसके बाद उसके लिए एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। बाय डिफॉल्ट ये बना बनाया होता है, अगर हम नहीं भी बनाते तो हमारे लिए सी प्लस प्लस का कंपाइलर अभी तक बना रहा था, लेकिन अब हमने बना दिया तो उसने नहीं बनाया, तो ये वाला यूज हुआ। कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S2 S3, तो उस केस में क्या होगा सर, सबके लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं उन सबके लिए कॉल होगा नो डाउट। तो 3 बार आया हेलो हाउ हेलो हाउ हेलो हाउ, लेकिन कॉल एक ही बार होगा। कॉल क्या होगा, एक ही बार होगा, दोबारा आप इसे कॉल नहीं कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक बार कॉल होगा कंस्ट्रक्टर। ये पॉइंट भी क्लियर है सबको? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? दूसरा कॉल करने के लिए आपको दूसरा कोई कॉल करने का तरीका आपके पास नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, होपफुली ये पॉइंट तो हमें क्लियर हुआ। तो सर ये कंस्ट्रक्टर बनाने का मतलब क्या है, क्वेश्चन ये है, व्हाई वी आर मेकिंग दिस? सर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनिशियलाइजेशन, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनिशियलाइजेशन। सर इनिशियलाइजेशन की प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने बोला टू सॉल्व द प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। इसके लिए हम क्या बना रहे हैं सर, कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसको इनिशियलाइज करते हो आपकी, क्वेश्चन ये होगा व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो समझ में आएगी तभी तो सॉल्यूशन की बात करेंगे। सर देखो, जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम ही बना देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। सर मान के चलिए मैंने एक बना दिया प्रोग्राम में, मैंने इसमें बोला एग्जाम्पल के लिए, मैंने बोला इंट स्टूडेंट है तो मैंने इसके लिए लिया मार्क्स, ठीक है। और मार्क्स के बाद मैंने क्या ले लिया, मार्क्स ले लिया मैंने इसका, और रोल नंबर ले लिया, फिलहाल के लिए 2 ले रहा हूँ, छोटा सा डेटा, मार्क्स और रोल नंबर ले लिया। इतना क्लियर हुआ सबको, यस और नो? अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने बोला सेटर और गेटर फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। सेटर और गेटर फंक्शन की मैं बात करता हूँ, तो मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए या मैं गेट फंक्शन बना रहा हूँ, शो डेटा बना रहा हूँ, शो शो मैं बना रहा हूँ, एक वॉइड शो फंक्शन बना रहा हूँ, वॉइड। क्लियर हो रहा है सबको? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? हाँ भाई, आज थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहा सेशन, थकान ज्यादा है हमें, ठीक है। चलिए, तो हमने बोला वॉइड शो। मैंने क्या करा, सबसे पहले एक फंक्शन जो है मैंने बनाया, वॉइड शो कर मैंने एक फंक्शन बनाया, और मैं इसमें कर रहा हूँ आपका सी आउट। और सी आउट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, मार्क्स, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं आपका रोल, ठीक है, रोल। और उसके बाद आप चाहो तो उसके बाद क्या बोलते हैं आपका हैंडल लगा लो, एंड एल। होपफुली आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। और इनके बीच में भी मैं क्या लगा लेता हूँ, एंडल लगा लेता हूँ। मैंने बोला एंड एल। पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई, मार्क्स एंडल रूल, ठीक है। अब सर अगर मैं इसको सी आउट करा रहा हूँ और मैंने गेट करने का फंक्शन बना रखा होगा बट अभी नहीं बनाया, मान के चलो अगर मैं इसको सीधा करता हूँ, मैं लिख देता हूँ सी s1 डॉट शो, मैं बोलता हूँ s1 डॉट शो, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो उस केस में क्या होगा सर, देखो मैं इसको कंपाइल कराऊंगा और मैं इसको दिखाऊंगा, तो मेरे पास क्या आएगा सर, जीरो। क्या मेरे पास जीरो, और एक जीरो ऊपर आ रहा है, अगर आपको नहीं पता तो इसको मैं पहले एक और एंगल लगा लेता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, क्लियर। और मैं इसको दोबारा भी रन कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये अगेन मेरे पास हेलो हेलो कहाँ से, अच्छा यहाँ से आ रहा है ना ये। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक हैंडल लगा देते हैं तो सो दैट हमारे पास ये दिक्कत ही नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन की वजह से आया, इनकी वजह से, किसकी वजह से, किनकी वजह से आया सर, ये S1 S2 S3 जितने मैंने लिखा उसकी वजह से आए, हेलो हाउ हेलो हाउ हेलो हाउ, ठीक है। S1 डॉट शो जब मैंने कॉल करा, ठीक है, S1 डॉट शो में जब गया तो X1 डॉट शो में जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर आने के बाद ये करेगा सी आउट, जो मार्क्स थे उसकी वैल्यू को, रोल नंबर को ये दिखाएगा, और जो कि 0 0 आ रहा है। तो ये करेक्ट है या गलत है, सही है या गलत है? हाँ भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म? सही है? नहीं है तो हम क्या करते हैं, जब भी हम इस तरह की अप्रोच बनाते हैं तो हम सेटर गेटर में कई केसेस में हम गेटर फंक्शन ना लेकर के हम सीधा बोलेंगे हम यहीं से वैल्यू पास करेंगे। जैसे मान के चलो मैं बोलूंगा मार्क्स की वैल्यू में दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर से रोल नंबर दे रहा हूँ, मैंने बोला 12, और मार्क्स दे रहा हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए 45, ये मैं देना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, और इसमें मैं ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि आपको ये समझ में आ चुका है। अब मैं कंस्ट्रक्टर एक और बना लेता हूँ। तो आप एक और कंस्ट्रक्टर बना सकते हो या आप ये वाला भी बना सकते हो। तो मैं काम करता हूँ, एक और मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ यहीं पे, मैंने लिखा स्टूडेंट, स्टूडेंट, और इस केस में मैंने यहाँ पर से स्टूडेंट नाम से एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, और बनाने के बाद मैंने क्या करा सर, इसमें आपका क्या करा, 2 वैल्यू रिसीव करी, कौन कौन सी, जो मेरे को भेज रहा है। पहले मैंने लिया रोल नंबर, रोल,
ठीक है, और इसमें मैं आर ले लेता हूँ रोल नंबर के लिए, और मार्क्स के लिए एम ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें आई है वैल्यूज, और जैसे ये वैल्यूज आई तो मैंने क्या करा यहाँ पर से जो वैल्यूज आई है, मैं छुट्टी कर रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ, तो उस एंड पे मैंने क्या करा यहाँ से आपका जो मेरे पास रोल था, मेरे पास कहाँ था रोल, जो कि मैं थोड़ा नीचे बना रखा है, बट इसे मैं ऊपर रखना चाहता हूँ क्योंकि ये जनरली हमारे पास ऊपर ही होती है चीजें, वेरिएबल टाइप की चीजें। तो मैं से क्या करता हूँ, जो मेरे पास वैल्यू है, जैसे मैं लिखा मार्क्स, तो मैं रोल के अंदर मैं आर की वैल्यू रखवा दूंगा। ठीक है, जो इसमें रिसीव हुई कंस्ट्रक्टर में, और मार्क्स के अंदर क्या करेंगे, मार्क्स के अंदर हम क्या रखवा देंगे सर, मार्क्स के अंदर हम जो वैल्यू है वो रखवा देंगे हम एम की। पॉइंट क्लियर हुआ सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई। ठीक है, होपफुली पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, और मैं इसमें कंपाइल कराता हूँ इसे। ठीक है, और मैं इसको कराता हूँ, तो मेरे पास यहाँ 45 और 12 इस बार आ गया। पॉइंट समझ में आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर वैल्यू पास करी थी 12 और 45। समझ में आया ये सर नो। तो यहाँ पर से हम जब हम ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं उस टाइम पे हम डेटा पास कर सके, और हमारे पास इस तरह का डेटा ना आए कि हम गेटर फंक्शन नहीं है, तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। हाँ भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो। ठीक है, देखो आज हमने बच्चों को ऐप बनवाया था एक 2 घंटे के अंदर, ये बनवाया था बाय द वे हमने। ठीक है, तो अब देखो ये जीरो और एक्स का गेम है, टिक टैक टो बोलते हैं इसे। ये आज के हमने बनवाया है, इसको कराते हैं, और ये आ जाएगा एक्स हैज वून, ये 2 घंटे में बनवाया हमने। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, देख लिया बस इतना ही था। बस में काफी सारी चीजें, टाइम 2 घंटे लग गए उसमें इतने से गेम को बनाने के लिए। क्लियर सबको, यस नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, आगे बढ़े, आई मीन आगे क्या बढ़े, छुट्टी करें। ठीक है भाई, चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, कंस्ट्रक्टर को कंटिन्यू कर लेंगे कल थोड़ा सा, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ठीक है भाई, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।